हेलो भाइयों एंड बहनों, मित्रों, लड़कों और लड़कियों और दोस्तों एंड एवरीबडी एल्स। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। बाय द वे, हम इसका एक रिएक्ट वर्जन भी देखेंगे। कहने का मतलब वो सारे स्टूडेंट्स जो रिएक्ट से बनाना चाहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या बना रहे हैं, देन उसके बाद थोड़ी सी बातचीत, म्यूजिक, देन उसके बाद पढ़ाई। लेट्स गो। ऑलराइट, आई डू बिलीव आपको अच्छा लगा होगा। बाय द वे, मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फटाफट बतानी है सो दैट कि आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जीतें एंड आई मेक श्योर कि आप जीतें। ठीक है, सुनो मेरी बात। इट्स बीन टाइम, तुमने बहुत सारे वीडियो शुरू किए, तुमने पढ़ना चालू किया। शुरुआत में इट वॉज ईजी, इन द मिडल इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एट द एंड तुम्हारे आंखों से खून निकल रहा था। बट फ्यू टाइम्स तुम कुछ चीज़ों को छोड़ते नहीं हो, और जिन चीज़ों को तुम नहीं छोड़ते हो वो हमेशा कंप्लीट होती हैं। एक मिनट के लिए सोचो ऐसी सारी चीज़ें जो तुमने कभी शुरू की थी पर तुमने कभी नहीं छोड़ी, और आज तुम उनमें कहीं ज़्यादा बेहतर हो। एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हें कठिन लग रही थी और तुमने छोड़ दी, तुम उनमें कहीं भी नहीं हो। राइट? सो अगर मैं तुम्हें एक ही टिप दे सकता हूँ वो ये है, चाहे इस वीडियो को कंप्लीट करना, राइट, चाहे तुम्हें कितनी बार भी इसे पॉज करना पड़े, नोट्स बनाने पड़े, मे बी किसी पार्ट को बार बार देखना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता कि इट वोंट मेक सेंस। शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने उस पार्ट पे उतना गौर ना दिया हो, बट मैंने मेजॉरिटी सारे पार्ट्स पे गौर दिया है। एक छोटे छोटे बिट को भी मैंने पेन एंड पेपर एंड वीडियोस बना बना के चिपकाया है सो दैट कि तुम सीख पाओ। बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि मेरे लिए फॉर एग्जाम्पल ये पौधा कोई बड़ी चीज़ ना हो, बट तुम्हारे लिए है। मेरे लिए कोई कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा हो और मैंने उतना अच्छे से एक्सप्लेन ना किया हो, बट तुम्हारे लिए वो कॉन्सेप्ट बड़ा कॉन्सेप्ट है। ऐसा हो सकता है। तो एक काम करना, वीडियो को वहीं पॉज करना, चाहे चैनल की रीच चली जाए कोई बात नहीं, बट तुम्हारी रीच बढ़नी चाहिए। वीडियो को वहीं पॉज करो, किसी और वीडियो पे जाना, उस पर्टिकुलर बंदे से उतना पार्ट सीखना, एंड देन कम बैक हियर एंड डू द सेम फॉर एवरी मोमेंट जहां पे तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। राइट? सो दैट्स द बिगेस्ट स्टेप जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। बाय द वे, इससे पहले हम लोग शुरू करें, आपको थोड़े लेवल पे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, थोड़ा सा डॉम आना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट वीडियो है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी। इन केस नहीं आता है, दिस इज HTML वीडियो, दिस इज CSS वीडियो, दिस इज जावास्क्रिप्ट वीडियो। 3-4 वीडियोज हैं जावास्क्रिप्ट के, और एक वीडियो है JS DOM का, इसी चैनल पे अवेलेबल है। कुछ भी नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, तो यू कैन वॉच दीज वीडियोस। पता है एक हफ्ते बाद तुम्हें सब आता होगा, सो देख लो इन्हें अच्छे से। राइट? और उसके बाद ही प्रोजेक्ट शुरू करना। और फाइनल टिप, और वो टिप नहीं है एक्चुअली दोस्तों, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। तुम्हारा भाई तुम्हारी हेल्प चाहता है। तुम्हारा भाई कौन है? मैं हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहता हूँ। दैट इज, यार हम लोगों ने बहुत सारा मेहनत पुट किया है पिछले कई महीनों में, एंड हमने एक छोटा सा सपना देखा है। दैट इज बेसिकली कि हमने एक कॉम्पिटिशन रिलीज किया है। देख रहे हो तुम, कंपटीशन के नाम पे लाइट भी कांप रही है। तो कंपटीशन रिलीज किया है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में कांप रही थी। कंपटीशन एक रिलीज किया है। इट इज बेसिकली अबाउट फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। बस एक सेकंड, हाँ बस एक सेकंड मुझे देना। ऐसा सोचो, तुमने कभी भी HTML CSS JS से कोई वेबसाइट बनाई है, कोई भी, कोई मन में सोचो, राइट, बनाइए। राइट? क्या तुमने कभी भी इसको परखा है, जांचा है, इंडिया में कंपीट किया है उस लेवल पे? प्रोबेबली नहीं। राइट? मैं छोटी सी एक बात तुमसे कहता हूं, हमने कंपटीशन रिलीज किया, उसका नाम है री इमेजिन। वीडियो के बीच में मैं फिर से प्रकट होऊंगा तो मैं री इमेजिन के बारे में बताऊंगा। लाइट जा रही है, बट तुम्हारी पढ़ाई चालू रहेगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, लेट्स गो। हेलो, क्या हाल चाल है दोस्तों? तो स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले पता है मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूं? मैं तुम्हें देना चाहता हूं दिल, दोस्तों, दिल। मेरे पास दिल आ रहा होगा, शायद स्क्रीन पे दिल आ रहा होगा। आई डू होप सो कि दिल आ रहा होगा। इन केस दिल नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके दिल दे देना दोस्तों, प्लीज। ओके, तो चलो फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट कि आप एक बार प्लान समझ लें। तो चलो चलते हैं जरा प्लान समझने, एंड देन उसके बाद अपन लोग करेंगे पढ़ाई। एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, उस वीडियो को देखें, समझें, सीखें, एंड देन कोडिंग शुरू करते हैं। लेट्स डू दिस। हेलो, कैसे हो आप? अच्छे हो? थोड़ी देर में क्या ही बदल जाएगा दोस्त। अभी थोड़ी देर पहले अच्छे थे तो अभी भी होंगे। एक्चुअली मैंने एक सेटअप बनाया है, ये वाला। ये पूरी टेबल नहीं लगेगी, सिर्फ ये दोनों किताब लगेंगी और ये दोनों पन्ने लगेंगे, दैट्स इट। मुझे कुछ समझाना है आपको रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट पार्ट, और मैं चाहता हूं कि पहले आप वो समझ लो, सीख लो, एंड देन उसके बाद ही हम कोड करें, सो दैट कि बिल्कुल क्लैरिटी हो कि मैं जो लिख रहा हूं वो क्यों लिख रहा हूं। ठीक है, चलें, आओ। सो सबसे पहले ये दोनों चीजें पढ़ो। एक है मेन और एक है इनकमिंग। सुनो मेरी बात, पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। मेन, इनकमिंग, ठीक है? तो ये दोनों
पीसेस बताते हैं कि आप मेन पे कौन इमेज है और इनकमिंग पे कौन सी इमेज है। मैं चाहता हूं वेदांत आप इस एंगल से देखो, एकदम बिल्कुल सामने वाले एंगल से सोचो कि ये दोनों किताबें सेम विड्थ और सेम हाइट की हैं। लेट्स से ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अगर ये सेम विड्थ सेम हाइट की होंगी तो आपको ये वाला बंदा दिखेगा, राइट, सिर्फ ये वाला, और पीछे वाला हाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप जो देख रहे हो आप सामने से देखते हो, क्योंकि आप सामने से देख रहे हो तो आपको ये किताब दिखेगी, ना कि पिछली वाली, राइट। अब समझना, मैं अगर इसे एनिमेट करूंगा तो बेसिकली आप यहां बैठे हो, यहां पे जहां पे अभी आप बैठे हो, राइट, और मैं अगर इसे आगे की तरफ लाऊं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। परफेक्ट। अब सोचो एक सेकंड के लिए, मैं बहुत तेजी से इसे आगे की तरफ लाऊं, लाइक दिस, राइट। मैं बहुत तेजी से आगे लाऊं फिर इसको गायब कर दूं, तो अब आपको एक एनिमेशन होते हुए दिखा, लाइक दिस एंड देन गायब, राइट। तो अब ये मेन स्पॉट खाली है। हम क्या करेंगे, जैसे ही इसे आके मतलब ऐसा आगे ला के एनिमेट करके गायब करेंगे, हम इस किताब को दिखने, ये हमें किताब दिखने लगेगी और इसको हम आगे मूव कर देंगे। क्या ये समझ आ रहा है आपको? तो टेक्निकली, और ये जो पीछे वाली किताब, ये वाली जो पहले आगे थी, इसको हम पीछे ले जाएंगे। ओके, तो अब आपको ये किताब दिखेगी जो इस वक्त सामने है। वेदांत ऊपर आना और ये चेक करो इस वक्त मेन पे कौन आ चुका है। इस वक्त मेन पे आपकी ये पर्पल किताब है और इनकमिंग पे कौन सी है, रेड वाली, और हम हमेशा उसे एनिमेट करते हैं जो मेन पे है। ठीक है, फिर से सामने जाओ वेदांत, फिर से सामने जाओ, राइट। हम हमेशा उसे ही एनिमेट करेंगे जो मेन पे है। तो अब हम इसे एनिमेट करेंगे कुछ इस तरीके से, एंड फिर हम इसे आगे ले आएंगे एंड इसे पीछे सेट कर देंगे, राइट। फिर हम इसे एनिमेट करेंगे, फिर इसे आगे ले आएंगे, and this will keep moving just like that. So इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलेगा। अब मैं आपसे जो छोटी सी और कहानी समझाना चाहता हूं वो कुछ ये है, इधर आइए। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम पे आपको दो ही किताब दिख रही होंगी, ठीक है, ध्यान से सुनिए। एक टाइम पे आपको दो ही किताब दिखेंगी, दो ही आई वुड से इमेजेस दिखेंगी, बट हमारे पास और भी इमेजेस हैं। वी हैव फ्यू मोर, लेट्स से ये दो और हैं, राइट, पर वो साइड में रखी रहेंगी, वो साइड में रखी रहेंगी। अब हमारे पास दो इमेजेस हैं, ये दो जो हमें दिख रही हैं। जब हम पहली वाली एनिमेट करके हटा देंगे तो हम किसी और इमेज को जो यहां साइड पे रखी हुई थी, यहां पर, राइट, ये रखी हुई है, तो हम इसे पीछे ले आएंगे। ओके वेदांत, इनमें से कौन सी एनिमेट होगी? मेन। तो हम मेन वाली को एनिमेट करके हटा देंगे, अब ये आगे आएगा, राइट। तो जो एक और बचा हुआ था हम उसे ले आएंगे, राइट। अब इसके बाद अब एनिमेट होगा ये किताब, ठीक है, डन। तो हम इसे आगे ले आएंगे। अगर अब आप देखोगे तो ये खाली हो गया और मेरे पास कोई बची हुई किताबें नहीं है, राइट, मेरे पास बची हुई चीजें नहीं है। अगर ऐसा है कि आपका बजट खत्म हो गया है, अब आपके पास और किताबें और इमेजेस एनिमेट करने के लिए नहीं है, तो उस केस में जो आपकी पहली इमेज थी आप उसे पीछे ले आएंगे, राइट, एंड फिर ये एनिमेट होके ये जाएगा आगे, उस तरीके से एक और किताब पीछे आएगी, एंड दिस विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। सो that's the complete thing, complete picture of the animation and every other logic जो हमें लगाना है। मेरा मानना है जितना इजी ये साउंड करता है when you write the कोड उतना इजी, आई वुडंट से लाइक इजी, बट कोड थोड़ा सा बड़ा होता है, और कोडिंग में तो आपको पता ही है, छोटा सा एरर इधर उधर एंड थिंग्स वोंट वर्क द वे यू वांट। मैं आपको पूरे प्रोसेस में चीजें बताऊंगा हाउ दे आर हैपनिंग, एंड आई वांट कि अब हम चलें एंड कोड करें। बाय द वे हम लोग पहले इधर आओ, पहले हम ये स्क्रीन बनाने वाले हैं। दिस इज बेसिकली HTML CSS। तो पहले हम ये कोड करने वाले हैं एंड देन उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। सो आई रियली डू होप कि आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा, और अगर आया है तो आप हमारी मेहनत के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर सकते हो। और बाय द वे पूरी वीडियो खत्म होने से पहले कमेंट भी कर सकते हो। तुम्हें पता था ये कि तुम वीडियो खत्म होने से पहले कमेंट कर सकते हो? ट्राई करके देखो, जाके कमेंट में लिखो कि भैया यू आर डूइंग गुड, और ऐसे ही कुछ और लेक्चर्स बनाते रहो, ऐसा लिख दो जाके, और मुंह पे मार दो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे। चलो शुरू करते हैं पढ़ाई, लेट्स गो। ऑलराइट, ठीक है, तो फिर आप शुरू करते हैं कोडिंग। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक बॉलर प्लेट है, वील बी यूजिंग टेलविंड। तो टेलविंड के लिए वी नीड टेलविंड, लेट्स गो। सो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड tailwindcss.com। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, प्ले सीरियन पे क्लिक करेंगे। इनकेस अगर आपको टेलविंड नहीं आता ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको CSS तो आता है ना, तो CSS जैसा ही है टेलविंड, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो आपको इतनी ज्यादा परेशानी नहीं लेनी है कि भाई टेलविंड कैसा दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स बेसिक CSS, ठीक है। सो अगर आपको CSS आता है विल बी फाइन, सो दैट्स नॉट दी वरी। ऑलराइट, ठीक है जी। तो मैं सफारी को सबसे पहले बंद कर दूंगा, तो बंद हो जाओ। थैंक यू सफारी।
तुम क्यों खुले हो, तुम भी बंद हो जाओ। थैंक यू नोट्स, थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, बाय द वे मैं ये फुल स्क्रीन की जगह कह सकते हो मोबाइल स्क्रीन यूज कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, एंड इंस्पेक्ट करोगे ना तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे एक ये आइकन होता है, इसका नाम है टॉगल डिवाइस टूल बार। इस पर क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे डायमेंशंस में मैंने आईफोन SE सेलेक्ट करके रखा है, चाहे तो आप भी सेलेक्ट करके रख सकते हो। इट्स प्रीटी गुड। तो हम लोग या फिर आईफोन XR पे भी काम कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। चलो आईफोन XR पे काम करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले एक डिव बनाया, क्योंकि हमने टेलविंड लगाया हुआ है तो वी कैन यूज इट। और सब कुछ CSS जो है वो अब मुझे CSS की फाइल नहीं बनानी पड़ेगी, सिंगल HTML की फाइल से मैं काम कर सकता हूं। बाय द वे लेट मी रिमूव दिस script.js फाइल, सो वी डोंट नीड इट राइट नाउ, वी डोंट नीड इट। ओके लेट्स गो, पहले डिजाइन बनाते हैं। तो करना कुछ ऐसा है कि मुझे सबसे पहले एक फुल स्क्रीन डिव चाहिए जिसकी हाइट स्क्रीन के बराबर हो और विड्थ फुल हो। कूल। और अगर इस वक्त मैं इसमें एक ब्लैक कलर चिपकाऊं तो यू विल बी एबल टू सी इट। ये दिख रहा है हमें ब्लैक कलर, परफेक्ट। ओके तो अगर अपन समझे तो वी आर डूइंग गुड जॉब टिल नाउ। इसके अंदर एक डिव है हमारा, इसका नाम मैं रखूंगा विड्थ फुल अभी के लिए। हाइट स्क्रीन के बराबर है, ठीक है। एंड इन जनाब के पास विड्थ फुल है, हाइट स्क्रीन के बराबर है। लेट्स से BG ऑरेंज 600 कलर है इनका, तो वील बी एबल टू सी इट। बढ़िया चल रहा है। और एक और डिव बना लेंगे, इसका कलर रख देते हैं ग्रीन। अगर इस वक्त आप देखेंगे तो ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको बना लेंगे एब्सोल्यूट। तो जैसे हमारी बात हुई है एब्सोल्यूट बना लेते हैं, ठीक है जी। तो इस वक्त दोनों डिव्स एक के ऊपर एक आ रहे हैं, राइट, एक के ऊपर एक, परफेक्ट। अच्छा तुम मेरी बात सुन भी रहे हो ना, तुम सुन तो रहे हो ना, ओके। सीखते रहना है, ठीक है, ध्यान से सीखना है। ओके तो इस वक्त हमारे दोनों डिव्स एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, वी आर डूइंग गुड। अब हमें जो करना है दैट इज एक डिव बाय डिफॉल्ट हमें नहीं दिखना चाहिए और एक डिव हमें दिखना चाहिए। ओके तो क्या करें भाई, ऐसा कर सकते हैं, एक का नाम रख लेते हैं मेन कार्ड और एक का नाम रख लेते हैं इनकमिंग कार्ड। इनकमिंग कार्ड, ठीक है जी। तो मेन कार्ड हमें ऊपर चाहिए और इनकमिंग कार्ड पीछे चाहिए। तो ग्रीन वाला पीछे चाहिए, ऑरेंज वाला ऊपर चाहिए, राइट। सो लेट्स गो अबाउट दैट। सो Z मैंने इसका वैल्यू लेट्स से 3 रख दिया, तो Z इंडेक्स 3 है, एंड यहां पे Z इंडेक्स 2 कर दिया। बढ़िया, तो हमारा जो 3 वाला Z इंडेक्स है वो ऊपर आ रहा है, Z इंडेक्स 2 वाला पीछे जा रहा है, परफेक्ट। ओके तो बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोग अभी तक, सब समझ आई बिलीव आपको आ रहा होगा, राइट। अब उसके टॉप पे हमें एक स्ट्रक्चर भी बनाना है, तो चलो फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं। बाय द वे मैं ये सब कुछ एक और डिव के अंदर रखूंगा, इसका नाम मैं रख देता हूं इमेज कंटेनर, ठीक है जी। और इमेज कंटेनर फुल विड्थ रखता है, फुल विड्थ रखता है एंड फुल हाइट भी रखता है, ठीक है जी। और उसके अंदर मेरा ये एलिमेंट है। सो इफ वी सी वी विल बी एबल टू सी इट, स्टिल सब सही चल रहा है। अब मैं यहाँ पे रिलेटिव लगा देता हूं, ठीक है। जो कि इसके टॉप पे एक और बंदा है जो कि हमारा पूरा स्क्रीन का वो एलिमेंट्स रखेगा जो बाकी एलिमेंट्स हैं। विड्थ फुल, हाइट अभी के लिए मैंने स्क्रीन के बराबर कर दिया है। BG पर्पल ट्राई करते हैं, पर्पल 600, सो वो नीचे आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ऊपर आए, तो कैसे हैंडल करेंगे भाई, तो हम इसको यहां पे एब्सोल्यूट कर देते हैं, तो टॉप पे आ जाना चाहिए था, बट नहीं आया, तो टॉप 0, लेफ्ट 0। अभी भी नहीं आया तो Z एक्सिस, Z इंडेक्स बढ़ाना पड़ेगा, विल गो विथ Z4। अब दिख रहा है। सो वी आर डूइंग गुड जॉब, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मुझे कुछ चीजें बनानी है, फटाफट अपन उसको क्रिएट करना चालू करते हैं। तो इस स्क्रीन पे मुझे एक डिव बनाना है जो कि ऊपर का nav बार है, ठीक है। सो वील गो nav बार एंड इसके अंदर एक इमेज है, तो वील क्रिएट अनदर डिव जिसका नाम मैं रख देता हूं अभी के लिए इमेज mg रख लेते हैं, या फिर प्रोफिल mg, या। एंड मैं यहां पे विड्थ दे रहा हूं लेट्स से 20, विड्थ 20 एंड हाइट दे देता हूं 20, नाइस। एंड BG रेड 600 और यहां पे I'll go with roundness full, बहुत बढ़िया। सो ओके, सो इट्स राउंडेड फुल, या राउंडेड फुल। सो वी आर एबल टू सी इट, सही लग रहा है, मुझे तो बढ़िया लग रहा है। एंड अगर मैं समझूं तो विड्थ 20 एंड हाइट 20 थोड़ा ज्यादा है, सो वील गो विथ विड्थ 10 एंड हाइट 10। और मुझे मेरे हिसाब से दिस इज लाइक थोड़ा सा छोटा ही है, तो एक काम करते हैं, मैं इसकी वैल्यू रैम में ले लेता हूं, 3 रैम्स,
लेट्स सी, 3 rems is good but 4 rems is what we want. Yep, ठीक है, this is going good. उसके अलावा we need a text basically, um they liked you या जो भी है, ठीक है, they liked you, बढ़िया. And then there is this chat sort of stuff. So chat icon, let's go, chat icon, and I'll be developing it with let's go with the same width, 4 rems, and height again 4 rems. Yep. And I'm gonna say the BG is white with some opacity. So I believe we can straight up give opacity. I'm not sure about it. देख लेते हैं. Yeah, we can. ठीक है. So we did give some opacity. बढ़िया. अब भाई अपन को क्या करना है, यहाँ पे राउंडेड को कर देना है फुल, तो इससे राउंड हो जाएगा, राइट. अब सब कुछ अगल बगल लाने के लिए नैव बार को हमने करा फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कर देंगे बिटवीन. तो ये एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से फैल जाएंगे. आइटम्स को कर देंगे सेंटर, बढ़िया. तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा. एंड यहाँ पे मैं पैडिंग ऐड करने वाला हूँ. सो आई विल बी सेइंग पूरी चीज पे देयर सम पैडिंग. इट्स लाइक px पे 10, सो px 10 थोड़ा ज्यादा है. आई विल गो विद px 5, px पे 5 एंड py पे इट इज 10. 10 थोड़ा ज्यादा है, विल गो विद 6. या और एक चीज मुझे लगता है 4 रैम्स थोड़े ज्यादा हैं, सो आई विल बी टारगेटिंग 3 रैम्स, 3 या 3.5 रैम्स. 3.5 रैम्स लुक्स गुड, 3.5 लुक्स गुड. या अब आते हैं एचपी पे. अच्छा, बाय द वे मुझे हर जगह पे फॉन्ट जो चाहिए, दैट इज लुक्स लाइक आई थिंक इट्स गिलरॉय फॉन्ट. लेट्स गो. सो मैं गिलरॉय पुट कर देता हूं अभी के लिए. फॉन्ट गिलरॉय. या मेरे पास ये फॉन्ट इंस्टॉल्ड है. अगर आपके पास नहीं है सो यू कैन डाउनलोड इट. या और इसके अलावा मुझे लगता है कि हर जगह टेक्स्ट वाइट होने वाला है, पूरे उसमें वाइट होगा टेक्स्ट. सो लेट्स गो अबाउट दैट. तो मैं क्या करूंगा, आई विल गो विथ टेक्स्ट वाइट. सो दैट्स इट. नाइस. नाउ हैंडल दैट फॉन्ट वाला स्टफ, जिसमें हमें फॉन्ट को थोड़ा सा सेमी बोल्ड करना पड़ेगा. अब बाय द वे मैं सच बताऊं तो मैं हेलवेटिका यूज करना चाहता हूं फॉन्ट में. हेलवेटिका नाउ डिस्प्ले. ओके, समझ गया क्यों गड़बड़ हुई है. स्पेलिंग गलत है ना भाई. अब आया ना हेलवेटिका. वेरी नाइस सर. एक्चुअली अब मैं सेमी बोल्ड नहीं लगाना चाहता. आई जस्ट वांट कि ये कैपिटलाइज हो, तो कैपिटलाइज किया मैंने. एंड आई वांट इनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो, तो LG ट्राई करते हैं. LG लुक्स गुड. एंड आई बी गोइंग विथ ट्रैकिंग टाइट. देखते हैं क्या होता है. ट्रैकिंग टाइट लुक्स गुड. ट्रैकिंग टाइट लुक्स गुड. LG की जगह लेट्स गो एक्सेल. एक्सेल बेटर मे बी 2 एक्सेल. 2 एक्सेल, 2 एक्सेल, 2 एक्सेल, 2 एक्सेल नहीं, जस्ट एक्सेल. ठीक है, दिस इज गुड. ओके. एंड फॉन्ट लाइट करके ट्राई करें, देखते हैं ना क्या होता है. ना, रेगुलर लुक्स गुड. मीडियम में भी, मीडियम इज बेटर. ट्रैकिंग टाइटर ट्राई करेंगे, मुझे ठीक लग रहा है. आपकी अपनी प्रेफरेंसेस हो सकती होंगी, बट आई बी गोइंग विद दिस. या ठीक है. लेट्स गो विद द इमेज पार्ट फटाफट. सो आई बी हैव एन इमेज एंड लेट्स गो टू unsplash.com. मैंने वेबसाइट गलत लिख दी एक्चुअली, बट या ठीक है. सो आई बी सर्चिंग पोर्ट्रेट देयर and we'll get a lot of images, right? So for example, let's take this image, right click, copy image address and paste it there. Now class width full, height full, and object cover बढ़िया. Yep, we have it. and एक चीज और. अच्छा, बाय द वे सच बताऊं तो यहाँ पे बस आपको एक चीज लगानी है, which is overflow hidden, ताकि जो पार्ट बाहर जा रहा है वो सॉर्ट ऑफ कट हो जाए, राइट. ओके. सो बैकग्राउंड कलर जो पर्पल अभी चल रहा है, वी डोंट वांट दैट. आई थिंक मुझे इसमें बैकग्राउंड इमेज चाहिए नहीं. थिंक क्या एक्चुअली मुझे नहीं चाहिए.
एंड जस्ट अ सेकेंड ना, एक्चुअली ये तो टॉप लेयर है और जो इमेजेस हैं वो इसमें आएंगी. सो अभी मैं मेन कार्ड पे एक इमेज लगा देता हूँ. लेट्स गो हियर, लेट्स गेट एन इमेज. सो लेट्स टेक एन इमेज, कोई भी इमेज उठा लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है. बट मैं तो लड़की की इमेज उठाऊंगा ना दोस्त, क्योंकि मैं तो एक लड़का हूं. इफ यू नो. नाइस. विड्थ फुल, हाइट full, and I'll go object cover. Yeah. Bro doesn't even hesitate. Actually, nice. So we have an image. Uh, it's looking good. Let's come here and they like dual apart guy. Yeah. So I think I should try to Excel now. That looks good. That looks good. Maybe I should remove this capitalize and then I should try it. Oh, this is better, yeah. This is better. Yeah, okay, let's go with this. So I'll go with this. Yeah, and if I remove the tracking part, what does it looks like? No, I want tracking. ठीक है. Tracking मतलब letter spacing कम कर रहे हैं हम लोग, समझो है ना? Cool. This is good. Now we need that chat sort of icon, right? And एक चीज और, I believe 3.5 भी थोड़ा ज़्यादा है. Let's go with 3.2. Maybe 3. 3 is better. 3 is better. We'll go with 3. And for that icon wala part, we'll go to remixicon.com. Remixicon.com. There we go. But yeah, let's get the icon now. So I need the chat icon. I'll be getting 2 bubbles. Do we have it? नहीं है. 2 bubbles है ही नहीं. कोई बात नहीं. Let's get this one. So copy. And we need the icon, right? Let's paste it over here. And I believe that should do the job. Actually it won't, क्योंकि हमने GitHub से अभी तक सीरियन नहीं उठाया. सो रिमिक्स आइकन पे आके आपको इस बिल्ली वाले आइकन पे क्लिक करना है टॉप पे. जस्ट डू दैट एंड गेट द सीरियन. हियर वी गो. वी हैव द सीरियन. लेट्स पुट इट हियर. अपने यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे मैंने पेस्ट किया अपनी स्क्रिप्ट टेलविंड के जस्ट ऊपर. कोई फर्क नहीं पड़ता खास वैसे. जस्ट पेस्ट इट देयर. या डन. एंड आई वांट के यहाँ पे 50 की जगह ये 20 हो. आई वांट इट टू बी वेरी वेरी लाइट. एंड यहाँ पर भी मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, ओपेसिटी रखने वाला हूँ 20. आई बिलीव ओपेसिटी 20 रखने पे दिक्कत होगी. 70 लुक्स गुड. या मे बी 80 बेटर. नाउ आई वांट कि वो सेंटर हो. तो फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर. या that's about it. So we'll be getting that icon at the center. But yeah, and if you want that badging on top of it, so we can do the badging part as well. Div class and let's go with badge. Let's make it absolute as well. And यहाँ पे top पे let's make it relative, huh? And width that's gonna be I don't know, maybe 10 तो ज़्यादा होगा वैसे, but फिर भी देख लेंगे अभी क्या होता है. Yeah, 10 तो बहुत ज़्यादा है. We'll go with 5. You got 5. 5 looks good. Now let's write some number like anything. Okay, फर्क पड़ रहा है. Yeah. So maybe h5, h5 and 5. Yep. That's cool. Class text extra small. We have it there. Font goes semi bold. Yep. And we want के बैच के अंदर हर कुछ centered हो. Item center justify center. There we go. And let's make it rounded, huh? Rounded full. Interesting stuff. अच्छा, by the way, semi bold की जगह ना we can try some regular or medium stuff as well. Medium. Yeah, that's cool as well. ठीक लग रहा है. अब मुझे चाहिए कि भाई ये तो एब्सोल्यूट है, तो ये तो बंदा बाहर जा सकता है, राइट? सो टॉप से इट्स गोना बी 2 by 3, 2/3. टॉप से 2/3 माइनस में एक्चुअली. या भाई ये क्या हुआ? मैंने रिलेटिव बनाया है बट
still let's go with top 0. टॉप 0 ओके, समझ गया. टॉप 1/2 करूंगा अगर, तो हाफ ऊपर जा रहा है. गॉट इट, समझ रहा हूँ. ओके, और अगर मैं टॉप ले जाने की जगह इसको ट्रांसलेट कर दूं, जस्ट अ सेकेंड ना. सबसे पहले तो टॉप 0, तो टॉप 0 पे पहुंचेगा. एंड उसके बाद अगर मैं इसको ट्रांसलेट वाई करूं, आई थिंक दैट शुड वर्क. ट्रांसलेट वाई एंड लेट्स गो विथ एनीथिंग लाइक, आई डोंट नो, मे बी 5 पिक्सल्स. देखते हैं. तो इट डेड मूव, राइट. अब आते हैं यहाँ पे. सो आई गो राइट 0 एंड द सिमिलर सेंस, let's copy this and paste. Let's go x, huh? So x-axis में positive पे 5 pixels. Yeah, right. Let's go about that. Very nice. This is looking good. एक important बात. For some reason, if you want के ये red color थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है ज़्यादा, तो आप 600 ट्राई कर सकते हो या 700 ट्राई कर सकते हो. ये थोड़ा सा डार्कर वर्जन है उसी के. And if not red, you can try orange as well. 700, I think orange 700, 600 maybe. तो orange थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है. Let's go with the red part. Yeah, red 600 is good. Yeah, ठीक है. एक चीज़ और, मुझे लगता है कि आप इसको चाहें तो थोड़ा सा font size, if you want, you can change it this way as well. Yeah, मेरे हिसाब से this is good. For me, this is good. कोई दिक्कत नहीं है. Should I go with font light? Font light तो किसी काम का ही नहीं है. Like I don't know क्यों बनाया ये. Let's go 300 या 400 काम कर रहा है क्या? ठीक है, जो भी है. या ठीक है. So it's good. कोई दिक्कत नहीं है. Let's move forward. And you want the rest of the part जो यहाँ पर आना है. So we'll be developing that. Let's go about it. So navbar done. Let's go dev class, and I'll be saying details. Let's go details. Width full है, but I'm not gonna give any kind of height or something. एक चीज और करेंगे, इसको flex बनाएंगे. Flex को कॉल करेंगे, column I mean, and justify को करेंगे between, so that के चीजें ऊपर नीचे आए. तो ऊपर नीचे आएगा अब जो भी आएगा, राइट. बढ़िया. सो सबसे पहली चीज जो मुझे चाहिए, एक हेडिंग है. सो आई विल बी क्रिएटिंग द हेडिंग. आई डोंट नीड फ्लेक्स लगा दो, दैट्स इट. एक आइकन चाहिए. सो वी विल गेट द आइकन. लेट्स गो रिमिक्स आइकन. लेट्स गेट द आइकन. आई थिंक दैट्स एरो सॉर्ट ऑफ, कोई एरो है वो, तो लेट्स गेट द एरो. या ठीक है, कॉपी पेस्ट एंड वी हैव द एरो. या एंड if you want, हम इस एरो को थोड़ा सा सजा भी सकते हैं. So we'll go with I don't know 5, maybe I don't know, maybe 2 rems. ठीक है, and height 2 rems as well. BG red, अभी के सिर्फ red दे रहा हूँ, बाद में हटा देंगे obviously. So yeah, we can't see anything. That's because कि वो नीचे जा रहा होगा. अब दिख रहा है. वो नीचे जा रहा था एक्चुअली. ठीक है. सो अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करूं तो शायद मैं उसे देख सकता हूं. हाँ, मैं इसे देख सकता हूं. ठीक है. बढ़िया. मैं चाहूँ तो उसका स्केल थोड़ा सा कम कर सकता हूँ. फिट टू विंडो 96% एंड आई थिंक अब हम इससे बाहर जा सकते हैं. दिस इज गुड. ये मुझे बढ़िया लग रहा है. ठीक है. तो अब मुझे इसे डेवलप करना है. तो व्हाट आई विल डू इज, so let's go with the flex part. और by the way, इसको BG white कर दो. Flex item center justify center. And let's go with rounded full now. बढ़िया. Font medium. Not sure कि हम semi bold जा सकते हैं. Cool. So this is good. Let's go with
1.6 frames, better. ओके अब उसके अलावा मुझे एक टेक्स्ट चाहिए, सो आई विल बी डूइंग USA कैलिफोर्निया, बढ़िया. लेट्स गो हियर एंड लेट्स गो टेक्स्ट वाइट, परफेक्ट. और बाय द वे यहाँ पे टेक्स्ट होगा, सच बताऊं तो टेक्स्ट इसी पे वाइट लिख लो फिर, या तो उसका कलर नहीं बदलेगा, बढ़िया. एंड एक चीज़ बताऊं तो फ्लेक्स के तुरंत बाद आप गैप भी अप्लाई कर सकते हो, गैप ऑफ 4, दैट विल डू द जॉब फॉर अस, बढ़िया. एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. Again flex, there's an H1 which says the name Victoria, and there's another H1 which says DH, and that is like opacity of 20. Yep, बढ़िया. Text is gonna be white, nice, ठीक है. And opacity of 20 तो I think थोड़ा harsh हो जाएगा, opacity of 30 looks good, बढ़िया. दोनों ही H1s पे we need to apply class, ठीक है. So text that's gonna be 2 XL, बढ़िया. 2 XL पे काम नहीं होने वाला, 6 XL, better, we can go with that, yeah. And there's gap of Fapney, gap of 10, maybe gap of 5, ठीक है, okay. And then there is this opacity thing, opacity 70, 60 looks fine, yeah, okay. And font is semi bold, wow, font is semi bold, yeah, ठीक है. So tracking goes tighter, yeah, ठीक है. Maybe we can remove the semi bold, maybe you can go with regular, better. I'll go with regular. 6XL goes 7XL, बढ़िया, अच्छा लग रहा है, या ठीक है. MT5 थोड़ा सा डिफरेंस है, MT3 या MT3 2, MT2 I'll go with MT2, या maybe MT1, better, ठीक है. So this is going good, बहुत बढ़िया लग रहा है. And let's move forward, हाँ. Dev, अब अगली चीज जो हमें क्रिएट करनी है, those are 3 tags. So let's go about that. जो 3 टैग्स हमें बनाने हैं ना, दे लाइक जो उसके वेराइटीज हैं, लाइक क्या पसंद है उसे, सो वो 3 टैग्स हैं, इट्स लाइक बेसिक्स हैं, सो डजंट मैटर. टैग्स flex with a gap of 5, let's go, that's a single tag, so a single tag, okay. So we need the icon first, let's go about that. Music, let's get the icon, let's go with this icon, maybe this one, yep. And या फिर we can go with this one, copy, paste, paste, ठीक है. And every tag has the flex of gap of 3, ठीक है. So we have the icon and then we have the H3 which says music, class, text of 3XL, and tracking title, let's go. So we see this now. Text of 3XL थोड़ा ज़्यादा है, text of XL maybe, text of XL, yeah, बढ़िया. And everything goes again text white, so you will be able to see it, बढ़िया. Now flex जो है उसको आइटम सेंटर कर देंगे so that everything looks the way it should. And मैं BG को white of 20 opacity रख रहा हूँ या 30 opacity रख रहा हूँ, बढ़िया. We should add some padding as well, PX of 5, PY of 2, बढ़िया. And let's go with rounded of full, just like that. Now एक चीज और, I want कि ये XL जो है ये लार्ज हो जाए, ये मतलब इतना बड़ा ना दिखे. दिस इज बेटर. और एक चीज और, जो PY of 2 है, I'll go with PY of 1, yeah. And PX of 3, बिल्कुल. अगेन मैं लार्ज को आई डोंट नो, मे बी रेगुलर होता है क्या,
लार्ज होता है एंड देन देयर इज दिस, आई डोंट नो, लार्ज के बाद और क्या होता है, लार्ज के पहले क्या होता है, स्मॉल, स्मॉल स्मॉल के साथ जा सकते हैं, टेक्स्ट स्मॉल, टेक्स्ट एसएम, बढ़िया, ये ठीक लग रहा है मुझे, आई विल गो विद दिस। और ट्रैकिंग टाइटर की जगह ट्रैकिंग टाइट करूंगा, बढ़िया। एंड लेट्स गो विद MT2, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। एंड इफ वी हैव द थ्री, इफ वी हैव थ्री टैग्स, सो दे लुक जस्ट लाइक दैट, बढ़िया। मुझे लगता है गैप ऑफ 5 थोड़ा ज़्यादा है, गैप ऑफ 3, तो इनके बीच का डिफरेंस थोड़ा कम हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। लो MT2 गोज MT4, थोड़ा सा डिफरेंस और क्रिएट होगा यहाँ पे, मुझे अच्छा लग रहा है ये। दिस इज गोइंग गुड, ठीक है। नाउ वी नीड द बायो, लेट्स गो। बायो एक जमाने में एक सब्जेक्ट हुआ करता था, बताइए, आज ये दिन देखने पड़ गए। पता है ये दिन देखना क्यों पड़ गया हमें? क्या आपको पता है? कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, मैं बताता हूँ। बाय द वे, ये दिन हमें इसलिए देखना पड़ गया दोस्त, क्योंकि बाकी के दिन हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना भाई, दैट्स व्हाई। तो यही दिन देखना रह गया था, अब जो दिन देखना रह गया था वही तो देखेगा। टेक्स्ट वाइट, ओए स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ ठीक है जी, वेरी नाइस, हुई हुई। ओके, सो लेट्स गो विथ 90 ऑफ 90 ओपेसिटी, थोड़ा सा ग्रे आउट हो जाएगा, या फिर 80 भी रख सकते हो, यप, लाइक दैट, बढ़िया। दिस इज गोइंग गुड। नाउ MT of 5, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होगा, दैट्स व्हाट वी वांट। या एक्चुअली वी डू वांट दैट, ठीक है। एंड फॉर द पैराग्राफ पार्ट आई विल गो विथ टेक्स्ट ऑफ 2 एक्सेल, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। टेक्स्ट ऑफ एक्सेल, एक्सेल, do we need it? No. LG, large, large, we can go with this. MT3, and yeah, I'll go with this, ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है। Okay, okay, ladies and gentlemen, we did great job. And lastly we have the buttons, जिसके बेसिस पे पूरा काम होना है। So we'll go class, ding 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 ding, and we need 2 buttons, right? So let's go flex and let's go gap of 3. So we need 2 buttons, my friend. And just a second now. And let's develop them. PX of, I don't need any kind of PX, but PY of 3. ठीक है. Now we need BG white and we need BG red. 600, I don't know, पता नहीं क्या आने वाला है, बट या ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे कुछ आना तो चाहिए था बट नहीं आ रहा है, अब आ रहा है, ठीक है। आई थिंक या आइटम्स, ठीक है। एंड लेट्स गो विद MT10, ठीक है, ठीक है। सो दिस वन सेज एन आइकन एंड दैट वन सेज एन आइकन एज वेल, तो दोनों में एक आइकन आने वाला है, दैट्स इट। लेट्स गो हियर, लेट्स गेट द आइकन, सो लेट्स गो क्लोज and that is, that's basically this icon. Copy, paste, and there is another icon which is love icon, so we'll go heart and we will get it, this one, copy, paste. So this is going good. Yeah, should I get this one? Let's go with this one, ठीक है। सो हमारे पास दोनों दिख रहे हैं, अब मुझे दोनों की जो विड्थ है वो हाफ हाफ करनी है, राइट? सो देयर इज वन वे एंड दैट इज बेसिकली दोनों का विड्थ हाफ हाफ करना है, सो इट्स गोना बी 1/2, सो मोर लाइक दैट, बढ़िया। एंड कमिंग टू द गैप पार्ट, वी कैन गो विद गैप ऑफ 1, सो जस्ट लाइक दैट, ओके। फॉर सम रीजन लुक्स लाइक हमारा ब्राउजर बंद हो गया दोस्तों, बट डोंट वरी, एवरीथिंग इज जस्ट फाइन।
राइट। अच्छा, मुझे सच बताऊं तो मुझे एक कलर चाहिए है, वो कलर मैं पिक कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड ना। ओके, मैंने कलर पिक कर लिया है। सो मुझे ये कलर पुट करना है। लेट्स गो, एंड आई वांट दिस कलर। या टॉप पे भी जो मैंने नैव बार बनाया था ना, उस पर मैंने यहाँ पे कहीं रेड कलर दिया हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है बैज को। यस, ये कलर हटा के आई एम गोना पुट दिस कलर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पिंकिश, थोड़ा अजीब सा, पता नहीं कैसा कलर है, बट ठीक है जो भी है। बबल टाइप का कलर, बबल गम टाइप का। राइट, लेट्स गो विथ राउंडेड। हाँ, तो अब दोनों बटन्स को राउंडेड करने का टाइम आ गया है साहब। राउंडेड एल जी, लेट्स स्टार्ट विथ एल जी। नो, राउंडेड, ओए राउंडेड एल जी लुक्स गुड, बट एक्सेल, ठीक है, दिस इज गुड, बट मुझे इसको बढ़ाना है। टेक्स्ट टू एक्सेल, बढ़िया। एंड दिस शुड बी वाइट, टेक्स्ट वाइट, वेरी नाइस। अब मुझे मजा आ रहा है इसमें। यस, सच बताऊं तो मुझे 2 एक्सेल नहीं 3 एक्सेल चाहिए। बढ़िया। एंड PY3 की जगह PY2 ट्राई कर सकते हैं हम लोग। बेटर, मे बी हमें PY3 ही रखना चाहिए। यस, यस, ये ठीक लग रहा है। लेट्स गो विथ द बोल्ड। यस, बढ़िया। I'll go with this। ये मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मुझे बस एक शेड क्रिएट करना है, दैट्स अबाउट इट। और फिर हमें बस चीज़ों को एनिमेट करना होगा। इट्स गोना बी फन दोस्तों, बहुत मजा आएगा। इट्स टाइम, वी शुड गो, लेट्स गो। एक्चुअली मैं तुम्हारे स्क्रीन के बीच में प्रकट हो गया हूँ तुम्हारी पढ़ाई रोकने। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है वैसे, बस 1 मिनट मैं तुम्हारा लूंगा, उसके बाद तुम पढ़ाई करना, बस सुन लो, इंपॉर्टेंट है ये। एक्चुअली मैं चाहता हूँ तुम जो पढ़ रहे हो ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इस तरह के कुछ भी चीज़ें जो तुमने क्रिएट की है, हमने कंपटीशन रिलीज किया है। हम लोग चाहते हैं रेज्यूमे पे बच्चों के एक्टिविटीज सेक्शन में, अकॉम्प्लिशमेंट सेक्शन पे, अचीवमेंट सेक्शन क्रिएट हो। इंडिया में ना लोग सीखते रहते हैं, बट वो कभी कुछ ऐसा compete नहीं करते, उन्हें कंपटीशन से बहुत डर लगता है। यार प्लीज इसमें compete करो। इसमें पता है कौन लोग आ रहे हैं? इसमें वही स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्हें HTML CSS JS आता है। कमान है, वो तो तुम्हें भी आता है, तुमने भी वेबसाइट्स क्रिएट की है, राइट? प्लीज हमारे इस रीइमेजिन नाम के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए। लाइक इट्स अ टीम कंपटीशन। ऐसा समझो कि आप टीम में कैसे कोलैबोरेट करके काम करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब सीखोगे। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो ना भाई, सच बता रहा हूँ, हम लोगों ने जो मेहनत करी है, वो छोटी सी टीम है हमारी, बहुत सफल हो जाएगी भाई मेहनत। आई सीरियसली वांट कि आप इसमें compete करें। मैं आपका भाई सच में चाहता है कि आप इसमें compete करें, राइट? अगर आप compete करना चाहते हैं, कोई भी 1 मेंबर, 2 मेंबर या 3 मेंबर, क्योंकि टीम के साइज 2, 3 और 4 हो सकते हैं, तो 2 लोगों की टीम, 3 लोगों की टीम या 4 लोगों की टीम। पूरी वीडियो है, ये वाली वीडियो री इमेजिन की वीडियो, आप ये चेकआउट जरूर करना, इसे देख लेना प्लीज। छोटी सी वीडियो, हमने हमने सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया है। इनके साथ वीडियो नहीं देखना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास टेक्स्ट वर्जन भी है। तो reimagine.sharians.com पे जाइए, और यहाँ पे ये बटन रजिस्टर, खुलते ही साथ वेबसाइट पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड PDF आएगा, एंड इसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। भाई प्लीज पार्टिसिपेट करना इस कंपटीशन में। पता है मैं तुम्हारे इंस्टाग्राम पे बार बार आता रहूंगा, तुम्हारे शॉर्ट्स में आता रहूंगा, सिर्फ तुम्हें ये बोलने की प्लीज पार्टिसिपेट करो। चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। वीडियो कंप्लीट करके पार्टिसिपेट करना है, चाहो तो अभी रोक के भी अपने दोस्त को कॉल कर सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दी पढ़ाई, लेट्स गो। चलो फिर अपन जल्दी से फटाफट इस पे वो शेड बनाते हैं, लेट्स गो। शेड बनाने के लिए 1-2 चीज़ों का ख्याल रखना है आपको। ये PX और PY जो आपने पैडिंग लगा रखी है, पहले तो इसे हटाना है। इससे क्या होगा, आप जो पैडिंग है पूरे सरफेस पे वो हट जाएगी, राइट? वो आप अपने नैव बार पे अलग से चिपकाओ। ठीक है, तो नैव बार पे आ जाएगी पैडिंग, और एक डिव बना लो डिटेल्स कंटेनर नाम से, क्लास डिटेल्स कंटेनर। ठीक है जी, विथ फुल। इससे क्या होगा, मैं समझाता हूं, वेट, देखो सुनो मेरी बात सुनो। इस वक्त क्या है सीन, इस वक्त डिटेल्स कंटेनर एक डिव है जो कि इसको होल्ड करके रखता है, राइट? और हमने पैडिंग किस पे दी हुई है, डिटेल्स पे, अंदर वाले पे। तो ऐसा लग रहा है कि अंदर वाला कंटेंट अंदर है, बट देर इज अनदर डिव डिटेल्स कंटेनर जो कि पूरी विड्थ लेता है, पूरी। देखो मैं समझा देता हूं, वेट। अगर मैं इसको एक BG दूं इस वक्त, आप देखेंगे तो ये पूरी BG स्पेस ले रहा है, राइट? लेकिन अगर मैं इसको शैडो दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं डिटेल्स को एक शैडो देता हूं, लेट्स गो। तो मैं यहाँ पे स्टाइल टैग लगाता हूं, स्टाइल टैग, और मैं एक शैडो देने की कोशिश करता हूं डिटेल्स को। तो डिटेल्स को मैंने कहा बैकग्राउंड
जिनको नहीं आता कैसे होता है कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट टू बॉटम कॉमा, कॉमा इंपॉर्टेंट है। हाँ, पहला कलर ट्रांसपेरेंट है जिस कलर से हमें शैडो क्रिएट करना है, दूसरा कलर लेट्स से ब्लैक है, ठीक है, एंड ब्लैक को मैंने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेना है, तो यू कैन चेक आउट दिस कलर, राइट, दिस इज ट्रांसपेरेंट। तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जा रहा है, लाइक पूरा पूरा, राइट। एक चीज का ख्याल रखना है, अब इस वक्त मैंने यहाँ पे डिटेल्स को क्या दिया हुआ है, कह सकते हो बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट दिया है। कई बार क्या होता है कि वो अंदर दब जाता है, जो पैडिंग है, पैडिंग की वजह से कंटेंट अंदर दब जाता है जो शैडो हो रहा होता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हो, और वो चीज किस पे अप्लाई कर सकते हो, कंटेनर पे। अभी इफेक्ट कुछ खास आपको फर्क नहीं दिखेगा, बट कंटेनर पे ये सारी चीजें पुट करने से आपका ऑब्जेक्ट पे नहीं है, एक ऊपर डिव है, एक पैरेंट डिव है, उस पे ये शैडो लगा हुआ है, तो दैट्स ऑलवेज अ बेटर वे, राइट। तो ठीक है, बढ़िया, यहां तक 0.9 तक अपन ने चलाया इसको, सो इट्स लाइक एक सडल शैडो जो है वो क्रिएट हुई है। बढ़िया, ये मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। और अब बारी है साहब इसको एनिमेट करने की। इट्स टाइम वी शुड गो, लेट्स गो। Okay, ladies and gentlemen, it's time we should start the animations. Let's go. मजाक दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ, इतने इंग्लिश आता था जितना आता था मैंने सारा बोल दिया दोस्तों, बुरा मत मानना। हाँ हाँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले वी नीड टू थिंग्स। नंबर वन इज आवर ओन स्क्रिप्ट जेएस फाइल, नंबर टू इज gsap.cdn, gsap.cdn, gsap का cdn, so we'll say gsap का cdn, and the moment we do that, click the first link, get this thing। जिनको पता नहीं GSAP क्या है, GSAP बेसिकली एक एनिमेशन के लिए एक लाइब्रेरी है, यू कैन से, राइट। सो स्क्रिप्ट जेएस पे जाएंगे, वी डिड गुड जॉब, ठीक है जी, ओके। तो अगर मैं समझाऊं आपको, टिल नाउ यहाँ पे GSAP आ चुका है, वी कैन टेस्ट इट आउट। GSAP आ रहा है, इसका मतलब है, ये सब लिखे आने का मतलब है कि GSAP यहाँ पे आ चुका है और हमारी स्क्रिप्ट फाइल चल रही होगी। लेट्स टेस्ट। चलो तो टेस्टिंग कर लें भाई। अलर्ट आ गया भाई, इसका मतलब चल रही है, ओके। अब मेरी बात सुनो, इट स्टार्ट्स विद द डेटा, ठीक है। सबसे पहले गेट द डेटा, तो सबसे पहले हमें डेटा चाहिए जो हमें शो करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ करना है, उसके बाद कुछ करना है, बट अभी पहले डेटा देते हैं। सो वी हैव बेसिकली डेटा की जगह वी कैन गो विथ यूजर्स, ठीक है। दैट्स एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो वील गो विद दिस। वी नीड पहली चीज प्रोफाइल पिक, ठीक है, दैट्स गना बी इन इमेज URL, ओके। इसके अलावा वी गना नीड दिस मैसेज, पेंडिंग मैसेज, ठीक है। सो विल से पेंडिंग मैसेज, ओके। सो दैट्स गना बी सम नंबर, लेट्स से 4। तो हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर है, हमारे पास पेंडिंग मैसेज है, कूल। एंड then there is this location, we need location, right? So let's go with location. So we're gonna say Delhi, India, cool, right? उसके अलावा we need the name, so we need the name, let's go with Harshita, let's go Harshita, yeah, ठीक है। We need the age, so that's gonna be, let's say 23, and 3 interests, so we will say interesters, that's gonna be an array, so ये एक array है। और इसमें we'll go with music, ठीक है, and I'll go with, I don't know, maybe painting for some reason ना मेरा कीबोर्ड काम करना बंद कर दिया दोस्तों, बट दैट्स कंप्लीटली ओके, क्योंकि मैं अब उसे चार्जिंग पे लगा दूंगा, ओके, ठीक है। ओए चलो पेंटिंग, सो वील गो पेंटिंग, बढ़िया। एंड दैट्स अबाउट इट, ठीक है। उसके अलावा वी हैव द बायो, सो लेट्स गो विद द बायो थिंग, दैट्स गोना बी बिग सेंटेंस, सो लेट्स गेट दैट। एक बहुत बड़े कवि ने कहा था दोस्तों, पापा मेरी जान हरदम रखना ये हाथ मेरे सर पर तुम। मैंने नहीं कहा, बहुत बड़े कवि ने कहा। तो आप मुझे ये बताओ कि कवि ने सही कहा या गलत कहा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके एक बार प्लीज इस टाइम स्टैम्प को टारगेट करके मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात प्लीज बता दो, प्लीज, ओके, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बातचीत होगी दोस्तों। एंड देन देयर इज दिस थिंग, ठीक है, क्या रखा जाए,
Status. By default, status is blank. It's by default it's blank. एक काम करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट्स नल. इस फ्रेंड बाय डिफॉल्ट इट्स नल, और हम इसकी वैल्यू बाद में ट्रू या फॉल्स करेंगे डिपेंडिंग ऑन इनमें से आप क्या प्रेस करते हो. कूल. सो वी हैव फर्स्ट यूजर, सेकंड यूजर, थर्ड यूजर, फोर्थ यूजर. सो वी हैव 4 ऑफ देम. बढ़िया. नाउ ऑब्वियसली नेम चेंज करेंगे एंड वी कैन गो विथ Shivangi. We can go with Nishi. We can go with, I don't know, maybe Avinya. So those are the names. Badhiya. So Harshita is 23. Shivangi is, let's say, 26. Nishi is 26. Avinya is, I don't know, 2. Pata nahi. ठीक है, 7. 78. 7. Okay. So yeah, good. Now let's go with unsplash.com. So we need the pictures, right? Let's go to portrait. Ladies and gentlemen, let's go to portrait. Right click, copy image address. Let's put it here. बढ़िया. So we have the profile picture. बढ़िया. Actually ना एक चीज और, हमें सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर नहीं चाहिए, हमें एक डिस्प्ले पिक्चर भी चाहिए. So display picture. ठीक है. Okay, cool. We'll handle that. So that's the profile picture. And we need the display picture as well. I can go with this one. Right click, copy image address. Let's put it there. Badhiya. Nice. Okay. So location says Delhi, India. And I think that will be fine. Yeah. Cool. ठीक है. This is good. Now, Shivangi is from, I don't know, Bhopal, India. ठीक है. Profile picture, we need a profile picture. Let's go with this one. Right click, copy image address, paste. Ding to ding. Do we have few more? Maybe this one. Right click, copy image address. Badhiya. She has 3 pending messages. बढ़िया. ठीक है. ठीक है. And I don't know. ठीक है, पेंटिंग ही रहने दो उसको तो. और मैं टेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पे कम कर दे रहा हूँ सो दैट के थोड़ा वेरिएशन दिखे. बाकी प्रोफाइल पिक्चर, लेट्स गो विथ अनदर वन. राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस. बढ़िया. With this one, right click, copy image address again, paste. बढ़िया. Pending message 14. ठीक है. Bangalore, India. बढ़िया. Yeah, this is good. Now we have profile picture, so let's go about that. I think Avinya. Okay, go with this one. Right click, copy image address, paste, and let's go with this one. Right click, copy image address, and paste again. Paste again. बढ़िया. Cool. So it's fine, दोस्तों. It's fine. Now we have it. ठीक है. So we have the users data. We have the users data. You can clearly see. We have the users data, right? And now the first job is to show the real data, right? Set the initials. So that's what we have to do. Okay. तो हमारे पास 2 slides होने वाले हैं. एक फ्रंट जो इस वक्त हमें दिख रहा है, जो हमारा मेन कार्ड है, और एक पीछे रहेगा जो कि हमारा अपकमिंग कार्ड है या इनकमिंग कार्ड है, राइट? सो हमें ये चीज सेटअप करना है. तो वील से फंक्शन सेट इनिशियल. ठीक है, लेट्स गो अबाउट दैट. ओके. सो अब मुझे जो आपको समझाना है वो ध्यान से सुनिए. यहाँ पे एक इमेज कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, मेन कार्ड, इनकमिंग कार्ड, राइट? सो मैं इनकमिंग कार्ड में भी एक पिक्चर प्लेस कर दे रहा हूँ, सो वी वोंट सी मच. या सो मेन कार्ड के अंदर की इमेज जो है उसका सोर्स बदलना है आपको. लेट्स गो अबाउट दैट. बढ़िया. इस वक्त हमें कुछ नहीं दिखेगा. आई एम गोना रिमूव दिस कलर एज वेल. ये जो एक्स्ट्रा कलर्स हमने पुट किए ये भी हटा रहा हूँ.
बढ़िया, सो वी वोंट सी एनीथिंग। ओके, सो बाय डिफॉल्ट मेन कार्ड के अंदर जो इमेज है वो हमें सेटअप करना है। ओके, ये CURR वेरिएबल जो है ये बेसिकली तय कर रहा है कि आप कौन सा बंदा इस वक्त शो कर रहे हो, 0th इंडेक्स, राइट? ओके, तो I can say document dot query selector and I can say we are selecting main card के अंदर जो इमेज है and we are saying कि SRC इसका उसका SRC users CURR which is 0 dot I'll go with display pic. Let's go. Nice. And there's I think उसका नाम incoming card है yeah, so we'll go incoming card. Cool. एंड यहाँ पे मैं कर +1 कर रहा हूं ताकि ये मुझे पहले बंदे का इमेज दिखाएगा और ये दूसरे का। अगर आप देखेंगे तो इस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, राइट? सो मैं चाहूं तो इसको इस तरीके से ब्रैकेट्स में रैप करके तुरंत कॉल कर सकता हूं। सो ये मैंने इफ ही बना दिया, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। वेरी नाइस। मैं माइक पे चेक कर रहा था कहीं मेरा थूक तो नहीं चला गया, बट नहीं गया दोस्तों। सो वी कैन सी यहां पे हमारा पहला बंदा हमें दिख रहा है और इसके जस्ट पीछे एक्चुअली दूसरा बंदा भी है। विल सी दैट लेटर। कूल। तो इतने कोड से क्या हुआ है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मेन कार्ड के इमेज में हमारी इमेज आ चुकी है और पीछे जो इनकमिंग कार्ड जो आएगा फ्यूचर में उसमें भी हमारी इमेज आ चुकी है। ओके, ठीक है, बढ़िया है, नाइस। और इसके तुरंत बाद मैं CURR की वैल्यू 2 कर दे रहा हूं। तो इस वक्त 0 1 राइट, और मैंने इसकी वैल्यू भी 2 कर दी है। विल सी दैट लेटर। बढ़िया। तो एवरीथिंग लुक्स फाइन। ये डेटा रियल नहीं है तो लेट्स डू दैट। सो सेट इनिशियल, आई थिंक इट्स गुड। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बट वी नीड टू अल्टर अ लॉट। हमें काफी कुछ चेंज करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। ऑनेस्टली एक बात बोलूं, क्योंकि काफी कुछ चेंज करना है तो मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं जिसका नाम मैं रखूंगा सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट। और यहां पे मैं एक lm एक्सेप्ट कर रहा हूं जो कि रिटर्न करता है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर lm। इससे पता है फायदा क्या है, मुझे बार बार डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर नहीं लिखना पड़ेगा। आई कैन स्ट्रेट अप से सिलेक्ट एंड मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर की तरह ही इसे यूज कर पाऊंगा। जो भी मैं नाम भेजूंगा वो lm में जाएगा, तो वो मुझे सिलेक्ट करके वापस लौटा देगा। तो मजेदार होने वाला है, राइट? सो आई कैन लिटरली चेंज दिस थिंग टू select and it will still work. Great. तो मुझे डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर नहीं लिखना पड़ेगा बार बार। इंटरेस्टिंग स्टफ गोइंग ऑन, बढ़िया। नाउ व्हाट नेक्स्ट वी वांट इज हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये सारा डेटा है वो चेंज हो, राइट? लेट्स गो। सो आई एम गोना ओपन अप दिस थिंग नैव बार के अंदर। there's this प्रोफाइल इमेज, उसके अंदर there's this image, उसका SRC बदलना है। Let's go about that. So we'll go here and we'll say there's this profile image and उसके अंदर एक image है dot SRC, come on, and we can say users CURR profile pic. Interesting. Now we'll see the first picture जो भी पहला बंदा है। Okay, now I can remove this. बढ़िया, ठीक है। So we'll see this. अच्छा लग रहा है। Now I can remove the red color as well. बढ़िया, ठीक है। अब मुझे अगली चीज जो मुझे रियल डेटा चाहिए वहां पे, सो वी कैन से बैज के अंदर जो हमारा H5 है उसका टेक्स्ट कंटेंट बदलना है। लेट्स गो अबाउट दैट। सो आई से सिलेक्ट बैज के अंदर जो H5 है उसका टेक्स्ट कंटेंट बदलना है। सो वील से टेक्स्ट, जस्ट अ सेकंड, टेक्स्ट कंटेंट and that would be I think pending. Yeah, pending, that's it. So we'll see 4. बढ़िया, we're doing good. ठीक है। अगली चीज जो हमें परफॉर्म करनी है that is this address. So let's go about that. Select and we can say just go there. बढ़िया, let's close the nav bar, open this part, and we can say let's name this location. So we can say location के अंदर जो हमारा H3 है that's what we have to change. So we can say location के अंदर जो हमारा H3 है that's going to be text content equals users CURR
dot location. Let's do that. So से इनके कुछ गड़बड़ हो गया, मेरा स्पेलिंग गलत लिखा है एक्चुअली. यप, यू कैन सी यहाँ पे दिल्ली इंडिया आ गया है. बढ़िया, नाइस. लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाँ, तो आई कैन से, अभी मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है. सो नेम के अंदर जो, आई बिलीव इट्स एन H1, आई थिंक सो. या, so we need to change both. We need to change both, my friend. We need to change both. Okay, cool, cool. ठीक है. So we can say name. Yeah, let's come here and we can say name के अंदर जो हमारा second element है, that's what we want. So init child, I'll go with first one first, and I'll say text content. It's gonna be name. Let's do that. Text content init child. Actually H1. या, ठीक है. तो नेम के अंदर जो H1 है उसका फर्स्ट चाइल्ड. या, ठीक है, वो मतलब वो पहला चाइल्ड. या, ठीक है. सो लेट्स गो हियर एंड लेट्स पुट द एज. सो वी हैव हर्षिता एंड 23. डूइंग गुड, बढ़िया लग रहा है. ग्रेट. अब हमें जो चाहिए दैट इज बेसिकली दिस काइंड ऑफ टैग्स, राइट? दिस काइंड ऑफ टैग्स. सो it's showing me music right now and I want 3 of them. So let's go about that. So basically tags के अंदर मुझे यहाँ पे create करने पड़ेंगे tags. So let's go. What I'll do, I have to say users के अंदर जो भी current user है उसके अंदर जितने भी tags हैं, tags नाम है, क्या नाम रखा है उसका? Interests. Okay. जितने भी interests हैं, for each function interest. बढ़िया, there we go. अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्लटर एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा. कम ऑन. या, and I'll just paste def. बढ़िया. Now we can change stuff, huh? We can change stuff. So let's change this to जो भी interest है. बढ़िया. And the moment for each finishes, we can say select, and that's gonna be just a second. I believe that's tags, right? So we can say tags, and we can say dot inner HTML. That's gonna be clutter, huh? So we'll have music and painting. The only problem is it's not capitalized. So मैं चाहता हूँ कि ये capitalized हो. तो let's go about that. Capitalize. तो ये capitalize हो जाएगा. And second problem is the icons, right? Icons का game change करने के लिए थोड़ी सी जुगाड़ फिट करनी पड़ेगी और वो मैं अभी फिट नहीं करना चाहता. आपको हर नेम को एक किसी ना किसी आइकन से मैप करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, एंड मैं वो नहीं करना चाहता अभी. सो आई डोंट वांट कि मैं इतना हैवी लेवल पे काम करूं उस छोटी सी चीज के लिए, राइट? बट स्टिल वी कैन डू समथिंग. सो लेट मी गेट एन आइकन फर्स्ट. कोई आइकन ढूंढते हैं जो एक स्केल आइकन हो, कुछ इस तरीके का. जस्ट अ सेकेंड. नाउ फॉर एग्जाम्पल राइटर ले लेते हैं. सो वी कैन से क्विल पैन समथिंग, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से आपको यहाँ पे ना फिर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब मेरे कहने का बस इतना मतलब है. चलो एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं. लेट्स गो. इट इंटरेस्ट इज बेसिकली एन अरे व्हिच सेज icon, and that's gonna be this icon. And then there is interest, which is basically you can write music or whatever you like. Let's get the music. पहले music उठा लेते हैं. So let me get this music and actually paste it here. बढ़िया. This is
Good. Right. Let's go here and copy this part, paste. Just remove that. Let's get the pin. So I'll be getting this part. Let's go. So I can put the icon and I can name it anything I like. For example, मैंने यहाँ पे रख दिया writing. So writing का icon वो mapped है. बढ़िया. अच्छा, अब मुझे ये same model बाकी जगह भी follow करना पड़ेगा. So just copy that and I'm gonna replace this with others. Right? बढ़िया. Cool. So let's come here. हाँ, अभी इस वक्त हमने क्लटर में सीधा इंटरेस्ट पुट कर दिया. अब हम वो पुट नहीं कर सकते. अब हमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे. हमें लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट डॉट इंटरेस्ट एंड देन वील बी एबल टू सी म्यूजिक एंड राइटिंग. और आइकन के लिए वी कैन लिटरली पुट व्हाटएवर इट इज interest dot icon and that will get the icon for us. So we have the icon and we have जो भी आपने लिखा था. Yep. बढ़िया. So this is good. Nice. So this part is basically getting the icon and this music thing. ठीक है. तो if you want to change this into a function, you can do that. Okay, bio. Next up is basically setting the bio. So we'll go select bio and I'll go dot text content. And that's going to be equal to something. So we need to get the text content. Let's go here. बढ़िया. Now, अब bio का directly नहीं बदलना है, तो we'll say bio के अंदर जो paragraph है उसका. And we can say users and we can say and that's going to be bio. Yep. So we'll get the bio part. But yeah. So this is good, दोस्तों. This is good. So now we have this, right? We have this. And trust me, अगर मैं CUR की value 1 कर दूं, so we'll have a different data. We'll have a completely different data, right? If I do it 2, that will get us completely different data, right? So that's how it works. If I go for 3, that will get us completely different data. So it's just like that. अच्छा, एक चीज़ शायद गड़बड़ हुई है. दैट्स बेसिकली हमने लास्ट वाले में डिस्प्ले पे गलत लिख दिया है. या ओके 75 देयर सम एरर. इनकमिंग कार्ड इमेज SRC डिस्प्ले पिक. ओके वो अगले वाले के लिए एरर है. हमारे इस वाले पे एरर नहीं है, वो अगले वाले पे है. एंड देयर इज सम एरर विद दिस. For some reason, okay, so 0, 1, 2, 3, and yep, that's completely okay. But for some reason ये image show नहीं हो पा रही है. ठीक है, तो काम करते हैं ना. We will get another one. Let's get another one. Let's go with this one. Right click, copy image address. Let's paste it over here. बढ़िया. Still it's okay. I think issues यहाँ पे आ रहे हैं. ठीक है. So I actually fixed it with optional chaining, right? अगर है तो रख दो. More like that. ठीक है. So yeah, this is going good. And for some reason, this is giving me undefined. Okay. It's like क्या मैंने अगले yes, actually मैंने ना इसमें interest update नहीं किया है इस वाले में. So I need to update that as well. Idea. Right. This is great. अच्छा लग रहा है. So if I go back to 0, this is what I get. It's looking pretty dope, right? So next up is basically creating the animation, दोस्तों. It's time we go for the animation. हमने पहला part complete कर लिया, which is to set up के हमारा पहला बंदा दिखे और साथ में दूसरा बंदा भी पीछे ready है. अब बारी आती है animation की. Let's do that. Okay, let's go for the animation then. तो फटाफट शुरू करते हैं. करना क्या है भाई साहब?
करना यह है कि मैं इन दोनों में से किसी भी बटन पे अगर क्लिक करता हूँ, आई वांट के सब कुछ चेंज हो एंड देन उसके बाद वो इमेज भी चेंज हो, राइट? मतलब वो साथ में हो। गॉट इट। ठीक है, तो लेट्स पहले एक काम करते हैं, पहले इमेज चेंज का फंक्शन बनाते हैं। सो आई गो फंक्शन, फंक्शन इमेज चेंज। चलो इमेज चेंज, कम ऑन, बढ़िया। हमने फंक्शन बना लिया इमेज चेंज नाम से, बढ़िया, वी डूइंग गुड, वेरी नाइस। अब क्या करना है? फंक्शन तो बन गया सब, तो अब क्या करना है? अब मुझे चाहिए कि इन दोनों बटन्स में से कोई एक क्लिक होगा, बिल्कुल होगा। सो कौन सा बटन क्लिक हुआ है ये पता करना पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे डिटेल्स के अंदर लोकेशन, नेम, टैग्स, बायो, एंड देन देयर इज दिस बटन पार्ट। यप, तो इन दोनों में से कोई एक बटन क्लिक होने वाला है। I'll say deny, deny नाम रख देते हैं एंड accept नाम रख देते हैं, ठीक है? accept and deny, so दो buttons हैं, deny, accept. Okay, so let's go there. So we need to select both of them, so select and I'm going to say deny and there's another one that's accept. ठीक है, so where की जगह let यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं यहाँ भी, और कहीं भी where तो यूज नहीं किया मैंने, कहीं let यूज कर लो भाई, थैंक यू। कहीं और तो where यूज नहीं किया, ठीक है। सो लेट डिनाई, बढ़िया लग रहा है ये तो, ठीक है। एंड ओके, ठीक है, सो नॉट मच हैपनिंग देयर, बढ़िया, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। ओके, एंड बाय द वे इसको आप जब चाहे चला सकते हो, मैं अभी तुरंत चला दे रहा हूँ, तो ठीक है, बाकी जो एरर्स आएंगे वो हमें कंसोल पे दिखेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इन दोनों में से कोई भी क्लिक हो, तो लेट्स से मैं पहले डिनाई पे क्लिक लेता हूँ, deny dot add event listener dot add event listener and I'm saying click function, there we go, ding ding, बढ़िया, ठीक है। सो deny पे अगर क्लिक होता है तो लेट मी से log hey, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा I'll be getting hey, बढ़िया, so it's doing good job, ठीक है। अब मुझे बाय द वे मैं सच बताऊं तो मुझे सिर्फ इमेज चेंज पे आप फोकस रखना है, तो वो मैं ये वाला पार्ट मैं बाहर रख रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये पूरा पार्ट बाहर कर दिया, इमेज चेंज में सिर्फ इमेज चेंज का कोड लिखूंगा, दैट्स इट। ओके, ठीक है, तो डिनाई पे अगर क्लिक होता है तो मैं इमेज चेंज फंक्शन चला दूंगा, दैट्स इट। ओके, सो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इमेज चेंज फंक्शन चल जाएगा, बढ़िया। लेट मी रिमूव दिस पार्ट, ठीक है, तो इमेज चेंज फंक्शन चल जाएगा, बढ़िया। अब मुझे परफॉर्म क्या करना है, लेट मी थिंक अबाउट इट। मुझे जो सामने इमेज दिख रही है इसको फेड आउट करना है फ्रंट की तरफ, तो लेट्स डू दैट। सो gsap.to and I'll be saying, मैं सच बताऊं तो टाइमलाइन बनाना चाहता हूं, gsap.timeline, बढ़िया, let's make it let, yep, and we say tl.to, ठीक है। तो हम अपना पहला एनिमेशन लिखेंगे and we'll be targeting मेन कार्ड, ठीक है, मेन कार्ड जो हमें इस वक्त दिख रहा है, एंड आई विल से कि उसका एनिमेट करो, स्केल 1.1, ओपेसिटी 0, स्पेलिंग गलत है, सो लेट्स फिक्स दैट, एंड आई वांट के ईजिंग पावर 2 हो, वी कैन गो विद सर्क एज वेल, सर्कल, ठीक है। एंड आई वांट के ड्यूरेशन शुड बी लेट्स से 0.7 या 0.9, let's say. So if I'll click, there we go, बढ़िया। So it did good job, right? Now, if I copy this part and I paste it again, I want कि मेरा जो पीछे का कार्ड है, इनकमिंग कार्ड, वो स्केल 0.9 से आए, ओपेसिटी 1, ओपेसिटी 0 से आए, and should be coming in 1.1 seconds. Let's go. Maybe. Yeah, let's go. बढ़िया, ठीक है। आई जस्ट वांट कि दोनों साथ में हो, तो व्हाट आई विल बी डूइंग, यहाँ पे मैं एक फ्लैग लगा रहा हूँ, स्टार्ट, आप कुछ भी लगा सकते हो, ए लिख सकते हो या कुछ भी, और यहाँ पे भी एक सेम फ्लैग पुट कर दो,
जिसका मतलब है कि ये दोनों साथ में चलेंगे. Perfect. Okay. Right. And there's one more problem, and the problem is इमेज कंटेनर के अंदर इस वक्त हम विथ फुल और हाइट स्क्रीन यूज कर रहे हैं, राइट? तो लेट मी handle that. So width full की जगह I'll be saying width is 130%, and similarly height is 130% as well. And इसके बाहर जो भी पार्ट जाएगा overflow hidden. Yeah. And I want everything should be centered as well. So we'll be doing that. Top, say 1 by 2, left say 1 by 2, and minus translate y 1 by 2, and there's minus translate x 1 by 2 as well. So we'll go x 1 by 2. बढ़िया. So that will be centered. बढ़िया. Perfect. तो अब वो जो black layer आ रही थी वो नहीं दिखेगी. And this is looking amazing. बढ़िया बढ़िया लग रहा है भाई. ठीक है. We did great job. Let's move forward. अब हमने ये क्लिक किया है. It did work, right? अब हमें जो परफॉर्म करना है वो ये है. हमारा मेन कार्ड जो इस वक्त सामने दिख रहा था वो ऐसा जाके चला गया है और आपका इनकमिंग कार्ड आगे आ चुका है, राइट? तो अब ये जो मेन कार्ड गायब हो चुका है, अभी हम इस मेन कार्ड को क्या चाहते हैं कि ये पीछे आ जाए, राइट? और राइट, समझना, मेरी बात को सुनना. पहले ये मेन कार्ड है और ये पीछे वाला इनकमिंग कार्ड है. तो अभी एनिमेशन की वजह से ऐसा हो गया है, राइट? तो इनकमिंग कार्ड आगे आ गया है. अब हम चाहते हैं इनकमिंग कार्ड जो आगे आया है ये मेन कार्ड बन जाए और जो पीछे गया है वो इनकमिंग कार्ड बन जाए. बस इतना कहने का मतलब है. सुनो, इस वक्त ये जो फ्रंट है ये मेन कार्ड है, इसके पीछे वाला इनकमिंग कार्ड है. तो इस वक्त तुम्हें इनकमिंग कार्ड दिख रहा है और मेन कार्ड गायब हो चुका है. तुम मेरी बात समझ रहे हो? हम इसको, ये जो इस वक्त अभी दिख रहा है, इसको मेन कार्ड बनाना चाहते हैं और इनकमिंग कार्ड जो इस वक्त ये इनकमिंग कार्ड है ना, इसको मेन कार्ड बनाएंगे. जो पहले मेन कार्ड था उसको इनकमिंग कार्ड बनाना चाहते हैं, फ्लिप करना चाहते हैं. हाउ डू वी गो अबाउट दैट? हम यहां पे लिखेंगे टाइमलाइन जब कंप्लीट हो. कहने का मतलब जब एनिमेशन कंप्लीट हो. जब एनिमेशन कंप्लीट हो जाए तो जस्ट एक अलर्ट लगाओ सो दैट हमें पता चले कि इट्स वर्किंग और नॉट. चल रहा है, दैट्स क्लियर प्रूफ कि इट्स वर्किंग. बढ़िया, ठीक है. अब मेरी बात सुनना और ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं. जब ये एनिमेशन कंप्लीट हो जाए तो हम मेन कार्ड को थोड़े से चेंजेस परफॉर्म करना चाहते हैं. लेट्स गो अबाउट दैट. सो आई विल से सेलेक्ट. मैं सच बताऊं तो मैं मेन कार्ड्स ऊपर भी सिलेक्ट कर सकता था, बट चलो ठीक है, अभी ठीक है. सो आई विल बी सेइंग मेन कार्ड, लेट मेन. ठीक है. एंड देयर इज अनदर वन दैट्स बेसिकली incoming, and we'll be saying incoming card. So incoming card. Badhiya. So we have the main card, we have the incoming card. So we have two of them. Badhiya. Now what's next we want is कि जब ये मेन कार्ड ओके, तो एनिमेशन जब हुआ होगा कंप्लीट तो इनकमिंग कार्ड आगे आ चुका होगा. वी वांट कि इनकमिंग कार्ड मेन कार्ड बने, राइट? दैट्स व्हाट वी वांट. या सो सबसे पहले तो आगे लाने वाली जो कहानी है वो अपन फिक्स करते हैं. इसकी क्लास लिस्ट ऐड. सुनो, जो पहले इनकमिंग कार्ड था दोस्त उसके पास Z2 था, राइट? आप इस पे Z2 की जगह Z3 ऐड करेंगे. तो इनकमिंग कार्ड पीछे था, Z2 था, राइट? तो हमने उससे Z2 हटा दिया है. ठीक है. और हमने अब उस पे क्योंकि वो आगे आ चुका है तो हमने उस पर Z3 लगा दिया है क्योंकि वो आगे आ चुका है, राइट? पहली दो इंपॉर्टेंट बातें. अब इसके अलावा मैं चाहता हूं इनकमिंग से रिमूव हो जाए. अब इनकमिंग कार्ड नहीं है, मैं रिमूव कर रहा हूं. इनकमिंग कार्ड नाम की क्लास उससे हटा दी है. तो अब इनकमिंग कार्ड नहीं है, वो हट चुका है क्योंकि वो आगे आ चुका है. अब वो मेन कार्ड है. विल फिक्स दैट. ओके. अब आते हैं जरा मेन के साथ हमें क्या बातचीत करनी है. तो मेन इस वक्त जा चुका है, लाइक वो एनिमेट होके जा चुका है. ठीक है. तो हम उससे कहेंगे कि ठीक है, क्लास लिस्ट में सबसे पहले रिमूव करो. आई रिमूव z ऑफ 3 क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट हमने मेन को आप चेक कर सकते हो, मेन कार्ड को हमने z ऑफ 3 दिया है तो वो हमने हटाया.
ताकि वो आगे ना रहे, पीछे रहे, ठीक है। और उसे पीछे रखने के लिए हम इसमें z(2) ऐड करेंगे। तो इसमें z(2) हटा के z(3) डाला था, इसमें z(3) हटा के z(2) डाला है ताकि वो पीछे चला जाए। परफेक्ट। अब इसके अलावा मैं चाहता हूं कि भाई GSAP की वजह से हमने इसको स्केल कर दिया था, याद करो। देखो ये किया है हमने, मेन कार्ड को स्केल कर दिया और ओपेसिटी 0 कर दिया। तो वी वांट टू फिक्स दैट, राइट। सो GSAP.set एंड आई वांट कि जो पीछे गया है कार्ड, मेन कार्ड जो पीछे गया है, वी टॉकिंग अबाउट मेन कार्ड। सो मैं कहूँगा इससे कि ठीक है भाई, तुम्हारा स्केल पहले बढ़ा दिया था, अब 1 कर लो और ओपेसिटी भी 1 कर लो। तो इस वक्त तो पीछे जा चुका है क्योंकि Z2 है तो पीछे जा गया, और फिर उसका स्केल 1, ओपेसिटी 1। तो जो अभी आपने उसको ऐसा एब्सेंट किया था ना, अब वो पीछे जाके प्रेजेंट हो गया है वापस से। सो दैट्स व्हाट वी डिड। बढ़िया। तो इफ वी टॉक अबाउट दिस, वी डिड गुड जॉब, राइट। अभी मे बी तुमको ज्यादा समझ ना आए, but you can clearly see this is main card, this is incoming card. If I click that, some stuff happens, right? Some stuff happens. So basically, इस वक्त इनकमिंग कार्ड वाला हट चुका है, या हट चुका है, यस, ठीक है, क्योंकि हमने उसे हटाया हुआ है। बढ़िया। और अब हम लिखेंगे मेन क्लास, मेन जो एलिमेंट है उससे आप हटा दो मेन कार्ड की क्लास। तो अब देखना क्या होगा, जब मैं एनिमेट करूंगा तो ये मेन कार्ड हट जाएगा। देखा, मेन कार्ड भी हट गया और इनकमिंग कार्ड भी हट गया। अब बस हम क्या करेंगे, सुनना मेरी बात, प्लीज मेरी बात सुनना। अब हमें बस 2 काम करने हैं। इनकमिंग कार्ड को मेन कार्ड बनाएंगे, तो उसमें हम मेन कार्ड नाम की क्लास ऐड करेंगे, मेन कार्ड, ठीक है। और जो मेन कार्ड है उसमें हम इनकमिंग कार्ड की क्लास ऐड कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो बस वो फ्लिप हो गया है। लाइक वो पहले आगे था, एनिमेट होके पीछे गया और उसके पीछे की सारी चीजें उसने होल्ड कर ली है। समझ रहे हो, हमने फ्लिप कर दिया है गेम। इफ वी सी, मेन कार्ड अब इनकमिंग कार्ड है, यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे इनकमिंग कार्ड लिखा है और यहाँ पे क्लियरली मेन कार्ड लिखा है। तो इट्स चेंज्ड, राइट, इट्स चेंज्ड। ओके, अब मेरी बात सुनो। अब बात आती है एनिमेट करने की। तो बेसिकली इस वक्त हम यहाँ पे एनिमेशन चला रहे हैं, राइट। हम मेन कार्ड पे एनिमेशन चला रहे हैं, परफेक्ट। हमें बस एक छोटा सा चेंज करना है, दैट इज इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं तो विल क्लिक इट हैपेंस, विल क्लिक इट हैपेंस, विल क्लिक इट हैपेंस, विल क्लिक इट हैपेंस, राइट। ये बस 2 के बीच में चल रहा है और वो इसलिए है क्योंकि हमने इमेज नहीं बदली है। हम लोग चाहते हैं जब ये एनिमेशन कंप्लीट हो गया है, सुनो, मेन कार्ड आगे था, जो इमेज दिख रही थी, फिर वो ऐसे गया, तो अब मेन कार्ड जब पीछे चला गया है तो उसकी इमेज बदल दो। तो ये क्लास हटाने से जस्ट पहले मैं उसकी इमेज बदल दूंगा। तो मैं कहूंगा मेन के अंदर, बाय द वे I'll say select, I'll say मेन कार्ड के अंदर जो इमेज है src, एंड उसकी वैल्यू मैं बदल रहा हूं। तो इस वक्त करंट की वैल्यू क्या चल रही है, 0, राइट। और यहां पे हमने करंट की वैल्यू क्या कर दी थी, 2, राइट। तो ये ऑलरेडी चल चुका है सेट इनिशियल, तो करंट की वैल्यू इस वक्त 2 चल रही होगी, राइट। तो सबसे पहले चेक कर लो, अगर करंट की वैल्यू आपके टोटल जो यूजर्स हैं उसकी लेंथ से के बराबर कभी भी हो जाती है, सो दैट्स वेयर यू से करंट की वैल्यू 0 है, ठीक है, बढ़िया। एंड नहीं तो वी कैन स्ट्रेट अप से करंट, basically just a second, users current and we can say display image नाम है, display play, okay। and सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे करंट की वैल्यू आप तुरंत प्लस कर सकते हो। तो अगली बार जब भी चलेगा तो चेक करेगा पहले, and it should work, I believe। great, perfect, it's working just perfectly, yeah। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, एनिमेशन होने के दौरान अगर आप फिर से क्लिक कर दोगे, इट विल गेट फक्ड अप। सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक चेक लगाना पड़ेगा। सो बेसिकली व्हाट विल डू, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें लिखेंगे लेट इज एनिमेटिंग। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू फॉल्स है, बट जब वो एनिमेट हो रहा होगा, सुनना, जैसे ही आप बटन क्लिक करोगे तो इमेज चेंज फंक्शन चलेगा, राइट। हम तुरंत इज एनिमेटिंग की वैल्यू कर देंगे ट्रू, ठीक है, और चेक करेंगे अगर इज एनिमेटिंग है,
एक काम करते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं अगर इज एनिमेटिंग नहीं है। सुनो, इज एनिमेटिंग की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, फॉल्स। तो फॉल्स के आगे नॉट लगा तो ट्रू हो गया, राइट। तो अगर एनिमेट नहीं हो रहा है तो एनिमेट करो, इज एनिमेट नहीं हो रहा है तो एनिमेट करो, तो वील गेट ऑल ऑफ दिस जो हमने लिखा है इनसाइड दिस पार्ट, ठीक है, परफेक्ट। एंड जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये हटा दूंगा मैं, ठीक है, बढ़िया। अब सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। अगर वो एनिमेट नहीं कर रहा है तो एनिमेट करो, और तुरंत इस एनिमेटिंग की वैल्यू हमने क्या कर दी, ट्रू। जब एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैंने इस एनिमेटिंग की वैल्यू वापस क्या कर दी है, फॉल्स। इससे क्या होगा फायदा, आप कितनी बार भी क्लिक करते रहो, एनिमेट तभी होगा। देखो मैं लगातार क्लिक कर रहा हूं, ठीक है, एनिमेट तभी होगा जब एक्चुअली एनिमेशन कंप्लीट होगा। सो इस पार्ट को फिर से देखना, कुछ खास नहीं है, एनिमेटिंग की वैल्यू मैंने फॉल्स कर रखी है बाय डिफॉल्ट, तो एनिमेट नहीं हो रहा है। पर जैसे ही आपने फंक्शन पे मतलब फंक्शन चलाने की कोशिश करी, पहले चेक किया क्या एनिमेट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर आपने उसकी वैल्यू भी बदल दी और एनिमेट भी कर दिया। और जब एनिमेशन कंप्लीट हो जाए तब आपने उसकी वैल्यू वापस फॉल्स कर दी, ताकि अगली बार वापस चेक हो तो वो चले। जब तक ये ट्रू रहेगा, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, तो ये एनिमेशन नहीं चलेगा, समझे। और जैसे ही ये फॉल्स होगा, नॉट फॉल्स बिकम्स ट्रू, तो ये एनिमेशन फिर चल जाएगा। एंड दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क्स, राइट। तो इसको एक बार दो बार ट्राई करते रहना, एंड दैट्स हाउ यू विल लर्न। बढ़िया, परफेक्ट। सो इट्स डूइंग प्रीटी गुड जॉब, राइट। इतना पहले क्रिएट करो एंड देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फॉर द एनिमेशन पार्ट एक्चुअली व्हाट वी नीड टू डू, हमें सबसे पहले यहाँ पे जितने भी आपको ये दिख रहे हैं डिव्स, इनको मैंने एक स्पेशल क्लास दे दी है, ई। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। लेट्स से इनको एक कॉमन क्लास दे देते हैं, ठीक है, एलिमेंट दे देते हैं, जो भी है, ठीक है, एलिमेंट क्लास दे दी, राइट। तो वी नीड टू से लेट्स क्रिएट अ फंक्शन एलिमेंट, लेट्स से कंटेनर क्रिएटर, कंटेनर क्रिएटर। मैं समझाता हूँ अभी क्या होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी डिव्स आपको दिखेंगे ना, इन सब पर हम कंटेनर क्रिएट करने वाले हैं, ये जितने भी दिख रहे हैं आपको। तो बेसिकली जैसे अभी आपको लोकेशन नेम डायरेक्ट दिख रहे हैं ना, इनके ऊपर सबके अपने अपने कंटेनर्स आ जाएंगे, ताकि हम इनके अंदर के स्टफ को एनिमेट कर पाएं। मैं भी समझाऊंगा आपको, लेट्स गो। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, एंड वी गोना से बेसिकली वी टॉकिंग विद द एलिमेंट्स, एंड दैट्स गोना बी अ नोड लिस्ट। सो फॉर ईच कर सकते हैं हम लोग, हर बार एक एक हमें एलिमेंट मिलेगा। यप, ग्रेट, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। तो हर बार हमें एक एक एलिमेंट मिल रहा है। तो बेसिकली एलिमेंट क्या है हमारे, वो सारे डिव्स हैं, राइट। तो लेट मी क्रिएट अ डिव। हाँ, तो डॉक्यूमेंट डॉट डॉट क्रिएट एलिमेंट, मैं एक डायनेमिक डिव क्रिएट कर रहा हूं जो कि एक कंटेनर होगा। तो ऐसे सोचो, इतनी इस लाइन लिखने की वजह से मन में एक डिव बना लो, डिव, जस्ट एक ब्लैंक डिव, उसका कोई नाम नहीं है, कुछ भी नहीं, राइट। और मैंने इसे सेव कर लिया है, लेट्स से डिव नाम के एक वेरिएबल में। अब मैं इस वेरिएबल को एक नाम भी दे सकता हूं भाई, तो मैं इसे कुछ भी नाम दे सकता हूं वैसे तो, बट मैं इसे नाम दे रहा हूं थोड़ा सा ऐसा कुछ, देखना। अच्छा सुनो, हमारा हर बार एक एक डिव आ रहा है, राइट। तो एलिमेंट में ही आ रहा होगा। बाय डिफॉल्ट उसकी पहली क्लास है एलिमेंट सबकी, और दूसरी क्लास है उनके खुद के नाम, राइट। तो हम ऐसा कह सकते हैं एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट। तो क्लास लिस्ट एक अरे जैसा स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो पहली 0th इंडेक्स पे तो हमें सब में एलिमेंट मिलेगा, लेकिन फर्स्ट इंडेक्स पे हमें सब में उनके नाम मिलेंगे, राइट। और उसके तुरंत बाद मैंने कंटेनर पुट कर दिया, दैट्स इट, हो गया। अच्छा, तो इस वक्त मेरे डिव पे एक क्लास का नाम भी जुड़ चुका है। इन केस अगर आप देखना चाहें ना डिव, तो मैं आपको कंसोल पे दिखाता हूं। बाय द वे मैं से एक इफ ही बनाने वाला हूं, स्ट्रेट अप, बहुत बढ़िया। सो लेट मी शो यू। तो ये सारे लोकेशन कंटेनर, नेम कंटेनर, टेक्स्ट कंटेनर, बायो कंटेनर, फ्लेक्स कंटेनर, इस तरीके से नाम बन गए, राइट। तो जो भी नाम था मैं आगे कंटेनर जुड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मतलब कंटेनर का मतलब है कि वो बेसिकली उनका एक पैरेंट डिव मैं क्रिएट कर रहा हूं, परफेक्ट। अच्छा ठीक है, नाइस, दिस इज गुड, राइट। अब मैं अगला जो स्टफ करना है क्रिएट, कुछ खास नहीं करना है, मैं सच बताऊं तो बेसिकली मैं बस इसको एनिमेट करना है। लेट्स एनिमेट नहीं, एक्चुअली पुट करना है वापस। सो आई विल से डिव के अंदर अपेंड कर दो अपेंड चाइल्ड, एंड आई विल से हमारा जो एलिमेंट है वो अपेंड कर दो, राइट। तो हमारे डिव में वो एलिमेंट अपेंड हो जाएगा, परफेक्ट। अगर आप देखेंगे सब गायब हो गया है, राइट। और फाइनली मैं यहाँ पे कहूँगा डिटेल्स नाम से, आई थिंक डिव है, हाँ डिटेल्स नाम से, जिसके अंदर ये सब कुछ है। तो मैं कहूँगा सिलेक्ट के अंदर डिटेल्स के अंदर अपेंड कर दो मेरे इस डिव को। अगर आप देखेंगे तो सब कुछ आ गया है और ऐसा लगता है सब कुछ नॉर्मल है, राइट। बट एक्चुअली अब वहां पे कंटेनर्स हैं और कंटेनर्स के अंदर एलिमेंट्स हैं। कैन यू सी,
राइट। तो अब मैं एनिमेट कर सकता हूँ हर एलिमेंट को। इट्स गोना बी फन, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, मेरा वादा आपसे ही है, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ हाउ वी कैन डू इट। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ GSAP and I say 2 and I say I'm gonna actually animate everything which is details के अंदर जिसका नाम element है, and I can say let's say from लिख देते हैं, and मैं कहता हूँ कि by default ये 100% नीचे से आएंगे, and let's say उनकी opacity भी 0 होगी, ठीक है, and opacity, and they're gonna be animating in like I don't know, maybe 1 second, ठीक है। I'm gonna put this stagger as well, 0.1, and what next? The ease. So I'll be saying circ, right? So if we do that, you can say it's like coming up, right? एक छोटी सी बात और, ये जो कंटेनर्स आपने बनाए हैं ना, ये जो कंटेनर्स आपने बनाए हैं, आप इनको एक क्लास और आपको देनी पड़ेगी इन सारे कंटेनर्स को, एंड दैट इज बेसिकली दैट इज ओवरफ्लो हिडन, एंड इफ यू डू दैट you will see this happening, right? Perfect. So कुछ इस तरीके से है, एंड अब एक प्रॉब्लम ये है कि इफ यू वांट के एवरीथिंग टू एक्ट लाइक अ कंटेनर, तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट वी कैन अल्टर दैट एज वेल। पावर 4 डॉट इज एन आउट, परफेक्ट, आई थिंक दैट्स फाइन, मेरे लिए इट्स गुड। 0.7 अगर हम चलें, 0.1 मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेट्स गो विथ 0.06 मे बी, परफेक्ट। मे बी वी कैन गो विथ 1.5 सेकेंड्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट या इट्स गोना बी फन। एंड अगर मैं ओपेसिटी, राइट, दिस इज गुड, बट मैं आई बिलीव मैं इस पे कोई एनिमेशन नहीं चाहता, सो आई कैन रिमूव दिस पार्ट, राइट। मैं एलिमेंट यहाँ से हटा सकता हूँ, हाँ ओके। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है फिर, बेसिकली वो इसलिए हो रहा है क्योंकि uh, सब कुछ हट रहा है एक एक टाइम के लिए, एंड देन उसके बाद आ रहा है, तो जब सब कुछ हट जाता है तो ये ऊपर पहुंच जाता है, फिर उसके बाद चीज़ें आती हैं, तो या आई कैन अंडरस्टैंड, बट ठीक है, चलो ठीक है। सो वी हैव दिस, बढ़िया। नाउ if I click this, we get this, right? If I click this, we get this. So I want के it should animate जब हम इस पे क्लिक करें, सिर्फ तब होना चाहिए। So basically मुझे ये वाला जो पार्ट है ये तब चलाना है जब क्लिक हो, तो I'll remove this iffy right now, and basically एक्चुअली मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इफी को रख सकता हूँ, एंड जीसा वाला पार्ट जो है ये मैं तब चलाऊंगा जब क्लिक हो रहा है, परफेक्ट। सो लेट्स गो, जब इमेज चेंज मैं कर रहा हूँ उसके तुरंत बाद मैं ये वाला पार्ट भी चला रहा हूँ, लेट्स गो। सो परफेक्ट, ठीक है। अब बस हमें रियल डेटा फिल करना है, सो इट्स गोना बी फन दोस्तों। अगर आप देखेंगे सेट इनिशियल में हमने काफ़ी मेहनत करी है इसके लिए, कैन यू सी, सेट इनिशियल में हमने काफ़ी मेहनत की है, राइट। तो व्हाट वी कैन डू इज बेसिकली आई कैन कम हियर एंड आई कैन से फंक्शन सेट डेटा, एंड उसके अंदर मैं ये सब पुट कर दूंगा, और सेट इनिशियल में आके सेट डेटा को चला दूंगा। इट विल स्टिल वर्क, हाँ, इट विल स्टिल वर्क, सो इट्स स्टिल वर्किंग। अगर मैं सेट डेटा को चलाऊं करंट की वैल्यू बढ़ा के, तो इट विल वर्क। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये वाला एनिमेशन चलाने से पहले मैं सेट डेटा को चलाना चाहता हूं, कहने का मतलब, राइट। तो मैं ये वाला पार्ट चलाना चाहता हूं जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ी है उसके जस्ट पहले, तो डिस्प्ले प्लेक बदलते ही मैं चाहता हूं ये चले, एंड जब ये एनिमेशन चले उसके बाद ही आगे डेटा फॉरवर्ड हो। तो इफ वी सी इट्स लाइक वैसा नहीं दिख रहा है जैसा हम सोच रहे थे, राइट। ये एनिमेशन तो चल रहा है बट वैसा नहीं लग रहा है, राइट। तो इसको कैसे हैंडल करें कि मतलब हम क्लिक करें और तुरंत चले। अगर आप ये चाहते हो कि क्लिक करते ही चले, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप ये चाहते हो क्लिक करते ही चले तो आपको उसे यहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने लिखा है कि जब क्लिक हो तब चले, राइट। सो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे
तब चले, बिल्कुल सही चल रहा है, बस आपको सही डेटा चाहिए, राइट? तो आप ये कह सकते हो सेट डेटा, एंड आप कह सकते हो जो भी कर की वैल्यू है, राइट? इफ यू डू दैट, ओके, ग्रेट, ओके, सो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, राइट? कैन यू सी? थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, एंड दैट एक्चुअली हैज टू डू विथ कि कर की वैल्यू एक्चुअली बार बार बढ़ रही है, आपने पहले ही उसकी वैल्यू 2 सेट कर दी थी, तो आपको यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा। सो इट्स गोना शो निशी, अविन्या, एंड देन there's a problem, right? सो बेसिकली क्या करते हैं, पहली चीज तो सुनो, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, सेट डेटा को एक इंडेक्स एक्सेप्ट कराओ, जो भी इंडेक्स हम दे दें वो इंडेक्स वाली डेटा सेट हो जाए। तो जितनी जगह पे भी CURR लिखा है उसको मैंने चेंज करके इंडेक्स कर लिया हर जगह, परफेक्ट। अब सुनो मेरी बात, जब हमने इमेज चेंज करी है तो सेट डेटा को बोलो CURR। अब सुनना मेरी बात, हाँ, एक मिनट बात सुनना। इनिशियली सेट डेटा को आप CURR भेज दो, तो ये जीरोथ बंदे का जो भी है शो करेगा डेटा, लेट्स सी। तो जीरोथ बंदे का डेटा शो हो रहा है, बाय डिफॉल्ट जीरोथ लड़की है हर्षिता, ठीक है, और फर्स्ट बंदी कौन है, शिवांगी, राइट? सो ऐसा डेटा शो होना चाहिए, राइट? सुनना, तो बाय डिफॉल्ट जब सेट इनिशियल होगा तो सेट डेटा, तो जीरो बंदे का डेटा शो होगा, और करंट की वैल्यू फिर 2 हो जाएगी। तो अगली बार जब आप क्लिक कर रहे हो, अगर आप करंट भेजते हो तो बेसिकली आप 2 भेज रहे हो, तो आपने 0 के बाद 1 का डेटा शो ही नहीं किया, राइट? वी डोंट वांट दैट, तो हम इसे -1 भेजेंगे, सो दैट कि हम 0 के बाद 1 का डेटा शो करें, क्योंकि वो 2 हो चुका होगा CURR। तो हर्षिता के बाद शिवांगी आना चाहिए, परफेक्ट, एंड इसके बाद निशी आना चाहिए, परफेक्ट, एंड इसके बाद अविन्या आना चाहिए, परफेक्ट। और अब अगर हम क्लिक करते हैं तो वापस हमें हर्षिता देखने को मिलना चाहिए, ग्रेट। सो इफ वी से परफेक्ट है, राइट? ये थोड़ा सा लैगी इसलिए क्योंकि इस एनिमेशन में इशू ये है, एनिमेशन में कोई इशू नहीं है एक्चुअली, इमेजेस का साइज काफी ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट्स बिट लैगी, बट ऐसा कुछ मतलब सीन बाद में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अच्छा, बाय द वे, ये दोनों ही चीजें मुझे सेम ही करनी है, चाहे वो डिनाई हो या एक्सेप्ट हो। सो एक्चुअली आई जस्ट गो हियर, एक्सेप्ट, एंड एवरीथिंग लिस्ट इज जस्ट सेम। सो इफ आई क्लिक इट, स्टिल, एंड इफ आई क्लिक दिस, स्टिल, सो इट्स गोना बी सेम, राइट? बस आप इसको सेव करा सकते हो कि भाई आपको जो स्टेट दी हुई है यहाँ पे टॉप पे, आप उसको चेंज करा सकते हो, यहाँ पे इस फ्रेंड की वैल्यू आप चेंज करा के ट्रू या फॉल्स कर सकते हो, दैट्स इट। और अगर आपको लास्ट में शो करना है कि भाई जब सारे ट्रू हो जाएं या सारे फॉल्स हो जाएं, नल हट जाएं, सारे नल हट जाएं, तो आप एक मैसेज दे सकते हो, दैट्स अबाउट इट, दीज वर दी ऑल रिक्वेस्ट जो आपको रिसीव हुई थी, नो अदर रिक्वेस्ट टिल नाउ, ऐसा करके कुछ शो कर सकते हो। बट आई बिलीव आपको स्टिल इसमें सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा, मुझे उम्मीद है। वी रोट अ लॉट ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड आई बिलीव आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, हाउ वी क्रिएट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? सो मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा, और अगर आया है तो हमारी तारीफ में भी कुछ लिखो भैया कमेंट सेक्शन में, एंड मैं आपके लिए और भी कुछ अच्छी चीजें लाता रहूंगा। बाय द वे, यू कैन कनेक्ट विद अस, Sharian's Coding School, and me, Harsh Sharma, on our Instagram. That's basically Sharian's Coding School at Instagram, and I am Harsh Vandana Sharma at Instagram as well. इससे पहले तुम भाग जाओ यहाँ से, आई वुड लाइक टू से मुझे तुम्हारे साथ इसमें काफ़ी मज़ा आया दोस्त। एंड नंबर दो इंपॉर्टेंट, एक कंपटीशन, वी ऑलरेडी हैड अ चैट अबाउट दैट, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करना है। मैं दिल से चाहता हूं तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो प्लीज, ठीक है? कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। लेट मी शो यू, क्या मैं अपनी पूरी शक्ल तुम्हें दिखा सकता हूं? यस, मैं पूरी शक्ल दिखा सकता हूं, मैं आ रहा हूं, वेरी नाइस, दाढ़ी ठीक कर लूं। ओके, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, जाओ reimagine.sharians.com, चलो मैं तुम्हें दिखाई देता हूं, वेट, reimagine.sharians.com, थैंक यू रीइमेजिन वेबसाइट, वेरी नाइस। अगर तुम एक्साइट मी पे क्लिक करोगे पता क्या होगा, मजा आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी करना है, रजिस्टर स्ट्रेट अवे पे जाओगे तो डाउनलोड PDF एंड दैट विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट रीइमेजिन कंपटीशन, राइट? और बाय द वे, रजिस्टर करने के लिए जस्ट आई हैव रेड द डिटेल्स जो आपने यहाँ पर और PDF में आपको लिखी हुई है, कंटिन्यू एंड यू कैन रजिस्टर। भाई साहब बड़े मजेदार है। अगर आपकी टीम है लाइक 2 3 4 लोगों की, तो आपको वो टिक करना है, 2 लोग एटलीस्ट चाहिए अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से। हमने सिंगल टीम्स अभी तक रिलीज नहीं करी कि सिंगल टीम्स हम एक्सेप्ट कर रहे हैं,
2 टीम्स एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर बंदे के पास होगी। 2 टीम्स नहीं, 2 लोग एक टीम में, राइट? सो यार प्लीज यार पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? चलो मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।